नहीं, मैंने कुछ भी फॉर्मेट नहीं किया। मुझे एक मैसेज आया, मेरे को लगा मेरी भाभी का है। ओके। मुझे ये बोला कि आपका जो ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसमें आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जाके वो ईमेल आईडी चेंज करवा दी। समझ गया मैं। बस 2 मिनट के लिए तो वो किया और मेरा अकाउंट ही गायब हो गया पूरा। क्योंकि वो आपकी भाभी नहीं तो वो हैकर था। ओह, वो आईडी भी हैक्ड एक्चुअली, जिससे आपको मैसेज आया है। हाँ, तो अब क्या करना चाहिए? अगर आपने इसके पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है, इसका पार्ट 1, इसका प्रीक्वल नहीं देखा है, तो प्लीज वॉच इट। सनी वाधवानी इज ओपनिंग सो मेनी थिंग्स। वो बेसिकली खुलासा कर रहे हैं हमारे सामने कि साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम को कैसे सॉल्व करते हैं। इस एपिसोड में वी हैव शॉट अ प्रॉपर कॉल जो सनी के पास आया था साइबर क्राइम को सॉल्व करने के लिए, विच वॉज वेरी इंट्रीगिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अलार्मिंग फॉर अस। बहुत सारी चीजें और बची हैं साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम को लेके। लेट्स कंटिन्यू टू दिस। यू आर एट LIPS लाइफस्टाइल इमेज पर्सनैलिटी स्किल विद मी Sneha Singh. Let's continue to the show. एक चीज और दिखाता हूँ। जैसे अभी कॉल मेरे पास ऑलरेडी आ रहा है, 2 मिस कॉल है। Okay. 99% श्योर हूँ मैं ये कोई सा स्कैम होगा जिसमें ये फंसे होंगे। हाँ. अब वो स्कैम कुछ भी हो सकता है। हाँ. इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो हम देख लेते। मतलब मैंने आप स्पीकर पे रखें अगर इफ यू कैन। मतलब वो हम थोड़ा सा गॉट इट। कर लेते हैं। मैं वापस कॉल बैक कर लेता हूँ। हाय सनी, हेलो आई नीडेड योर हेल्प। अभी ने आपका नंबर दिया है जी। फ्रॉम लुक्स गैरेजेस। मेरा ना अभी इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया अभी। कितनी देर पहले हैक हुआ था? आधा 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी। हैकर क्रिप्टो वाली पोस्ट या कुछ ऐसा डाल रहा है क्या? हाँ, वही डाल रहा है। हैकर ने आपको कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज किया है क्या? व्हाट्सएप पे नहीं किया। अभी व्हाट्सएप पे नहीं। लेती हूँ। आपका ईमेल और नंबर उसने रिमूव कर दिया होगा। हाँ। और उसने खुद का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी डाल दिया होगा। हाँ जी। आपका जीमेल अकाउंट लिंक था पहले हैक होने से पहले? जीमेल नहीं था, yahoo.com.au उसने हटवा के ना। हाँ, आपका याहू का एक्सेस है आपके पास? yahoo.com.au मेरा जो अकाउंट है। हाँ, मैं समझ गया, वो ऑस्ट्रेलिया वाला। हाँ जी। तो उसका एक्सेस है आपके पास कि नहीं अभी? एक्सेस तो मेरे पास ही है। वो तो मैंने हटा दिया था ना वहां से। हाँ, नहीं, मैं वो समझ गया आपकी बात बिल्कुल। आप एक बार वो मेल खोलिए याहू का। मेरे ना जो वो है मेल अकाउंट वाला जो बॉक्स है ना, ईमेल्स वाला, वो मेरा विंडो उड़ गया है, मतलब स्क्रीन से। ओके, नहीं वो मैं तो आप वापस लॉग इन कर सकते हैं इनकॉग्निटो मोड में। आप कहाँ पर हो एग्जैक्टली? मैं एक्चुअली इंदौर में रहता हूँ। ओह फक, अच्छा। तो वो आप फोन पे बताओ, वो आप चीजें क्या नहीं करना होगी। है? आपका मेल बॉक्स आप इनकॉग्निटो मोड में लॉग इन कर लीजिए भले। मैं समझ गया वो याहू आपका खुल नहीं रहा होगा या जो भी इशू आ रहा होगा मेल बॉक्स में। नहीं, वो एक्चुअली याहू का इशू नहीं है। कुछ मेरा ना वो विंडो जो फोन पे विंडोज होती है ना छोटी, वो विंडो पूरी मेरी ना गायब है। मे बी मेरे से कुछ दिन पहले हाथ लग गया था, तो मेरा वो वाला ईमेल अकाउंट ना वो विजिबल नहीं है। उसमें मतलब more than 20,000 मेल्स हैं। ओके। तो वो विंडो ही नहीं है, मैं क्लिक कैसे करूं मतलब उसको? नहीं, तो वो इनकॉग्निटो मोड में याहू वापस से लॉगिन कर लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ। आप अच्छा। एप्पल चला रहे हैं कि एंड्रॉइड चला रहे हैं? एप्पल है। तो आप सफारी ओपन कीजिए, उसमें प्राइवेट विंडो ओपन कीजिए, उसमें mail.yahoo.com ओपन कीजिए, उसमें हम लॉगिन करते हैं। अच्छा, 1 सेकंड। जी बिल्कुल। यहाँ पे ऊपर एप्पल फोन वाला है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। आप उसको बताते जाओगे, वो करता जाएगा। ठीक है। आपने फोन फॉर्मेट करा है क्या? नहीं, मैंने कुछ भी फॉर्मेट नहीं किया। मुझे एक मैसेज आया, मेरे को लगा मेरी भाभी का है। ओके। मुझे ये बोला कि आपका जो ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसमें आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जाके वो ईमेल आईडी चेंज करवा दी। समझ गया मैं। बस 2 मिनट के लिए तो वो किया और मेरा अकाउंट ही गायब हो गया पूरा। क्योंकि वो आपकी भाभी नहीं तो वो हैकर था। ओह, वो आईडी भी हैक्ड एक्चुअली, जिससे आपको मैसेज आया है। हाँ, तो अब क्या करना चाहिए? आप एक काम कीजिए, पहले तो आप मुझे उसका आपके अकाउंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं वो तो चेक कर ही लेता हूँ। प्लस आपका याहू, जैसे आप अगर एप्पल यूज कर रहे हैं तो आपको याहू की ऐप होगी, या ब्राउजर में आप yahoo.com पे अपना मेल लॉगिन कर लीजिए। हाँ, मैं ना आपके ऊपर ये फोन वाले से भी बात करा देती हूँ। ये फटाफट करता जाएगा ना सब कुछ? जी बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं है ना। प्लीज 2 मिनट दीजिए। जी। तो मैं थोड़ा सा स्लो हूँ टेक्नोलॉजी में, मेरे को इतनी ना नॉलेज नहीं है। नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं एक्चुअली मैं ये चाह रहा हूँ कि अकाउंट अभी लॉक हो जाए कि हैकर यूज नहीं कर पाए। बाकी रिट्राइव हम कर लेंगे आराम से।
एक बार अकाउंट, उसने अभी ना कुछ करा नहीं है, उसने अभी 1-2 वो ही डाली है। हाँ वो क्रिप्टो वाली जो पोस्ट डालता है वो मैं समझ गया वो वाली। यहाँ फोन वाले की दुकान भी कहाँ है, कहाँ पर है? एक ऊपर थी ना यहाँ पे जो रिपेयर करता था, यहाँ नहीं थी, फोन रिपेयर करता था। सॉरी आई एम सो सॉरी। नहीं कोई परेशानी मैं नहीं। अभी कोई ढूंढ रही हूँ, अभी इंस्टाग्राम पे ही घुसा है वो। और आपका यूजर नेम क्या है इंस्टाग्राम का? हाँ जी ओके 1 2 3 वो अभी ऑन है। उसपे ना उसने मेरी फोटो के ऊपर कुछ क्रिप्टो वो लगा दी, मैं समझ गया। हाँ मैंने देख लिया, आपका अकाउंट दिख गया वैसे तो। 1 2 3 हाँ अकाउंट विजिबल है आपका। एक्टिव है अकाउंट। उसने अभी एक पोस्ट भी डाल दी है, वो ग्रीन मोड में एक्टिव है। हाँ वो दिख रहा है, उसने वो जो सारी पोस्ट डाली वो भी दिख रही है। हाँ जी अभी डाली है, आधा घंटा भी नहीं हुआ। 36 minutes before. I can't believe Bitcoin is real and I got 20,000 2 lakh rupees within 3 hours. यही ऐड डाली है। जी हाँ, और आपके फोटो के ऊपर IDFC फर्स्ट बैंक का वो फोटो लगा के डाल दिया। हाँ मतलब पागल, ये पता नहीं क्या कर रहा है। मेरे तो 1-2 कॉल्स भी आ गए कि सबको पता लग गया कि मेरा अकाउंट हैक हो गया। नहीं वो मैं समझ गया, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। आप बस एक बार आपका याहू अकाउंट मेल खोल लीजिए, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले अकाउंट लॉक करवा देता हूँ। याहू के लिए तो मैं यहाँ मार्केट आई, यहाँ पे मुझे कोई फोन वाला तो दिखे जो। नहीं मैं आपको गाइड कर देता हूँ, इससे अच्छा तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उनसे उल्टा इजीली चीजें नहीं होगी। अच्छा वो आप ही कर लेंगे, वो बेटर हो जाएगा। फोन वाले की दुकान कहाँ है? फोन वाले की फोन वाले बोर्ड कैसे खुलता है वही नहीं पता। फोन इसको भी नहीं पता। मैं आपको गाइड ही कर देता हूँ, वो इजी रहेगा। अच्छा बोलिए प्लीज, मैं बैठती हूँ गाड़ी में फिर। हाँ मैं आपको गाइड कोशिश खुद ही करनी पड़ेगी वो, क्योंकि वैसे वो बेटर ऑप्शन वही है। आप ये देख लो सब कुछ, तब तक मुझे जैसे बोलोगे मैं वैसे वैसे करती जाऊंगी। जी बिल्कुल ठीक है, ओके। हाँ आई जस्ट कॉल यू बैक। श्योर। हम थे कहाँ? हम ये थे कि फ्रॉड कैसे होता है। तो फ्रॉड ऐसे होते हैं, पहली चीज़ हमें टेक्निकल चीज़ें पता नहीं रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब वो मोबाइल मार्केट में घूम रहे हैं, मोबाइल की शॉप ढूंढ, मोबाइल की शॉप वाला क्या करेगा अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो रहा है तो? आई वाज सरप्राइज्ड। लोग आपको जब फोन करते हैं तो उनको लाइक नॉट हर, ऐसे बहुत लोग होते होंगे जिनको कुछ पता नहीं है। अभी मैं और फोन नहीं लगा रहा हूँ ना, आप बोलोगे कि हमारा पूरा शो सिर्फ फोन कॉल्स पे चल रहा है। तो कैसे लोग आपसे बात करते हैं, मुझे ये बताइए, क्या प्रॉब्लम के साथ फोन करते हैं? मतलब लोगों का यही है कि अकाउंट्स हैक हो रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। सेकंड फोन, you want me to call more? नहीं, I have so many missed calls, so it will be endless for today if I just तो हमारा keep शो calling. खत्म ही नहीं हो पाएगा। बट जिनका आपके पास फोन आया था, आई थिंक अभी जिनका फोन आया, आई वाज सरप्राइज्ड जब उन्होंने बोला आई एम जस्ट 23 ईयर ओल्ड। नॉट दैट आई एम जजिंग हर, मैं उनको जज नहीं कर रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ, मुझे ये लग रहा था उनकी आवाज से कि शायद वो कुछ बड़ी एज की होंगी तभी फंस गई, उनको शायद नहीं आता है। अ 23 ईयर ओल्ड गर्ल, वेल एजुकेटेड फैमिली से, वो खुद बता रहे हैं कि शी इज अ वेरी हाई फैशन हाईली एजुकेटेड गर्ल। उनको गूगल का इनकॉग्निटो मोड नहीं खोलने आ रहा था। एंड बिलीव मी, हम अगर उनके साथ हो रहा है तो ऐसे कितने लोग होंगे। मैंने more than 90% people who don't know about incognito mode right now. Actually they don't know. और गूगल सब यूज करते हैं। हाँ बट बहुत सारी टेक्नोलॉजी की चीज़ ऐसे रहती है, समझाना मुश्किल है। एंड हम क्योंकि हम क्या है, जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आप आज की जनरेशन देखेंगे वो आएगी स्नैपचैट टिकटॉक पे डांस करेगी और चली जाएगी। एग्जैक्टली वीडियोस पोस्ट करते हैं, कितने लाइक्स आए देखा, बंद। और उन्हें क्योंकि वो फेम मिलता है वहाँ पे, राइट। बट वो जो फेम है और जो वो चीज़ें देख रहे हैं, they don't know the deadly circumstances of it and how this app specifically, कोई भी ऐप हो, वीडियो ऐप हो या कोई इंस्टाग्राम मतलब कोई सोशल मीडिया ऐप हो, कोई कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म हो, they are actually the real people who are playing with your psychology. Why? Because you are consuming content there. Yes. And आपके माइंड में वो कंटेंट फीड कर रहे हैं, आप वो कंटेंट फीड करके अपने हाव भाव को वैसा ढाल रहे हो। Yes. तो अगर आप एक पर्टिकुलर कंटेंट रोज देख रहे हो, मे बी वो एग्रेसिव कंटेंट है, मे बी वो एंटरटेनिंग कंटेंट है, मतलब फनी कंटेंट देख रहे हो, तो कल को आप किसी का भी कोई सीरियस सिचुएशन में भी मजाक उड़ाने लग जाओगे। मान लीजिए कोई एक्सपायर हो गया, अरे तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। ऊपर से ना भी उड़ाएं, अभी मीम्स वगैरह देख देख के जब कोई कुछ बोल रहा होता है, आपसे बात कर रहा है, सेंसिटिविटी लूज कर लेता है। एग्जैक्टली, आपके माइंड में एक होता है, अच्छा इसके ऊपर वो वाली मीम बनी हुई थी। अभी आपने खुद ने मीम का एग्जांपल दिया, राइट? यस, है ना। एक और चीज, मैंने कभी ये ना ऐसी चीजें मैं बोलती नहीं हूँ, बट आज ये बोलना बहुत जरूरी है। हम शूट करने बैठे थे 3:30 पे
अभी बज रहा है 8:48, मेरे सामने सनी को आई थिंक 7 कॉल्स आए हैं और ये 7 कॉल्स इन्होंने सॉल्व किए हैं, बीच में हमने शूट रोका है। ये 7 कॉल्स आपको पता है किस बारे में थे? ये 7 कॉल्स हैकिंग के बारे में थे। एंड आई वाज सरप्राइज, एक 16-year-old गर्ल से लेके एक 50-year-old 60-year-old मैन तक इनके पास फोन आए मेरे सामने, हैक हो गया। जब मैं इस शूट का इंट्रो कर रही थी मुझे पता था कि बहुत कॉमन है, लेकिन इतना कॉमन है ये मुझे भी पता नहीं था। बिलीव मी, यू कैन बी टारगेटेड इजीली। हो सकता है आप ऑलरेडी रडार पे हों और अभी आपको और पता कॉल्स नहीं हैं। हो। अभी और कॉल्स हैं। इनका पूरा इन्होंने दिखाया, सारा कॉल लॉग भरा हुआ है, इतने मिस्ड कॉल्स हैं इनके, बिकॉज एवरी सेकंड समबडी कॉल्स हिम कि हमारा अकाउंट हैक हो गया। दैट मीन्स इतना कॉमन है ये। सो दैट डे माई फादर आस्क्ड, पापा ने बोला कि मेरा अकाउंट कौन हैक कर लेगा, वही बात जो हम कर रहे थे, मेरे अकाउंट में ऐसा है ही क्या। आई सेड आपका नाम लेके वो दूसरों को तो ठगेगा, दूसरों का फायदा उठाएगा, इवेंचुअली वो हो सकता है इतना फायदा उठा ले कि पुलिस आपको पकड़ने आ जाए। आई एम जस्ट थिंकिंग, जैसे आपने मुझे बताया जी, वो होता ही है। ये 2 इंस्टाग्राम के थे, अभी मैं और लगाऊंगा, मुझे आई नो बिकॉज फेसबुक पेजेस, फेसबुक अकाउंट्स एंड मे बी फाइनेंशियल फ्रॉड्स, तो वो जो चीज़ें वो ऐसे ही जाती है। एंड पीपल आर नॉट टेक्निकली सो अवेयर। मैंने आपको क्या कहा, आप कितने भी स्किल्ड हो जाओ, कितने भी एजुकेटेड हो जाओ, कितने भी अवेयर हो जाओ, अब आप सोचिए ना कि आपके साथ कुछ एकदम इतना हाई इंटेंसिटी वाला फ्रॉड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी हो चुकी है, मतलब बहुत बड़ी, मतलब इतनी इन डेप्थ हो चुकी है कि आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। ये आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो। आप एक बात बताइए, आपने फ़ोन पे सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ करा होगा, Yes. 2-3 सोशल मीडिया अकाउंट के सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करी होंगी, Yes. वो फ़ोन पे बात करी होंगी, जो Yes. फ़ोन कॉल हो गया। और जनरल नोट्स, कैलकुलेटर या बेसिक चीज़ का आपने कभी अपना 100% फ़ोन यूज़ करा नहीं करा है। नहीं। तो आप सोचिए ना कितनी चीज़ें फ़ोन में, कितनी ऐप्स है, कितनी सेटिंग्स है, आपने 100% फ़ोन कभी नहीं चलाया होगा, राइट। कभी नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, ये प्लेटफॉर्म जैसे लाइन वाइज देखते हैं हम, थोड़ा सा हमारे लिए क्या रहेगा, ईजी होगा समझने के लिए। पहले तो आई एम रियली हैप्पी कि शो के बीच में आपको, शूट के बीच में आपको फोन आ गया। बहुत सारे, अभी तो मैं मतलब बहुत सारे फ़ोन नहीं बट उठा मैं पाया था। सरप्राइज ये देख के हूँ कि वो जो लेडी ने आपको फोन किया था, उनकी बातों से मुझे लगा था शी इज प्रीटी एजुकेटेड। She is, if I will show you her profile, you will say she is highly educated and undoubtedly she is. बट द वे शी वाज टॉकिंग ऐसा लग रहा था उन्हें गूगल का इनकॉग्निटो मोड भी खोलने नहीं क्योंकि आता। क्या होता है जब हमारे साथ कुछ स्कैम होते हैं, मैंने क्या कहा, स्ट्रेस, इमोशनल जो चीजें रहती है हमारे साथ, ठीक है, वो बहुत इजीली टारगेट हो जाती है। अब जैसे उनको कोई, आपने देखा बैकग्राउंड उनकी में भाभी ने फोन किया, उन्होंने बोला मैसेज आया भाभी का कि ये ईमेल कुछ लिंक करना है, कुछ कॉन्टेस्ट है और ये करके, सेम उनके साथ ऐसा हुआ। Yes. बट आप देखिए, जैसे अभी आपने देखा बीच में कोई लड़का भी था जिनसे वो हेल्प लेने की पहले कोशिश Yes. करी थी, जो कॉल पाया। हाँ. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वॉइस से बता रहा हूँ, वो जो लड़का था, जो भी XYZ, मेरे तो सब अननोन है अभी, अच्छा, मेरे लिए तो हर जना अननोन है ना, बिकॉज तो मैं आपको बता रहा हूँ वो लड़का इनका काम बिगाड़ देता है अभी फोन पे। आपको कैसे पता? टोन से आई कैन टेल यू हाउ मच द पर्सन नोज बाय द टोन हाउ ही स्पीक्स। हाँ, ये मतलब ये बिल्कुल जैसे कोई न्यू होता है ना, ये फील्ड ऐसी है कि इसमें एक एक्सपर्टीज लेवल का पर्सन, उसका कॉन्फिडेंस, एक अमेटर बिगनर लेवल का पर्सन, उसका कॉन्फिडेंस अलग होगा, वो एक अलग लेवल पे दिखता है। तो मैं डायरेक्ट बोल देता, मैं इसलिए मैंने उनको, आपने अगर देखा होगा तो मैंने बहुत स्पेसिफिक बोला, आप किसी से भी मत बात कीजिएगा, कोई भी चीज पे रिप्लाई मत कीजिएगा, कोई OTP लिंक, URL, स्क्रीनशॉट, कोई किसी से भी शेयर मत कीजिएगा। बट दिस इज अ लूप। मतलब अभी वो इतनी घबराई हुई थी, वो शॉप ढूंढ रही थी मोबाइल की, इस टाइम पे उनको कोई कुछ भी बोलता ना, वो कर देते कि मेरा बस अकाउंट मैं वही, एंड इस टाइम पे फाइनेंशियल फ्रॉड्स होने के चांसेस भी और ज्यादा रहते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो पहले तो घबराए नहीं। अब मुझे बताइए, घबराना नहीं है, जैसे वो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने बोला था ना, इमरान खान ने, घबराना नहीं है वो याद आ रहा है। उसके बाद क्या करना है? घबराना तो नहीं है, वो ठीक है, उसके बाद क्या करना है? मैं बहुत बेसिक 3 पॉइंट्स जो लेके चलता हूँ हमेशा, मैं लोगों को ये बोलता हूँ, नो मैटर वॉट एवर हैपन्स, आपको सामने वाले हैकर से बात नहीं करनी है, सामने वाले अननोन पर्सन से बात नहीं करनी है। आपने बात करना शुरू करी, वो आपको इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट करना शुरू कर देगा। तो मेरा इसलिए सबसे पहला सेंटेंस, और क्या वो हैकर बन के ही फोन करेगा? नहीं, वो हैकर बन के भी बहुत बार मैसेज करता है अनडाउटेडली, बट वो क्या करता है, उसको पता है आपका इंस्टाग्राम हैक हुआ है, हेलो आई एम फ्रॉम इंस्टाग्राम टीम, we receive your complaint, your account is hacked and we are here to secure your account। वो टूटी फूटी इंग्लिश में मैसेज, एंड मैं बता रहा हूँ इंग्लिश भी टूटी फूटी रहेगी, कोई प्रॉपर इंग्लिश नहीं रहेगी, कॉर्पोरेट मैसेज नहीं रहेगा कंपनी का, राइट, वी आर हियर टू हेल्प यू, वी विल अकाउंट सिक्योर, वर्ड्स भी उसके ऐसे ही रहेंगे। तो अगर कोई बहुत टूटी फूटी इंग्लिश में बोले तो समझ, पहली चीज तो इतनी बड़ी कंपनी जिसके बिलियंस ऑफ यूजर्स है, वो इतनी फ्री बैठी कि आपको अकेले आके मैसेज करेगी। पहली बात तो ऑफ कोर्स मैसेज करेगी नहीं। इनफैक्ट अभी जब मेरी सिस्टर के साथ ये हुआ था तो इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, वो हैकर था, बिकॉज इंस्टाग्राम कभी व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेजता। तो ये बेसिक्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो एक काम करते हैं हम ना, प्लेटफॉर्म वाइज स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो हम चलते हैं इंस्टाग्राम से ही। जैसे इंस्टाग्राम जैसे हैक हो रहे हैं,
दो चीजें इंस्टाग्राम की समझनी है जो अवेयरनेस के लिए पहले जरूरी तो है। सनी आप ये बताइए कि पहले तो कोई भी अननोन ऐप डाउनलोड नहीं करनी है। हाँ देखिए, अननोन ऐप तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे मॉडेड ऐप्स रहती है, व्हाट्सएप की मॉडेड ऐप है, इंस्टाग्राम की मॉडेड ऐप्स है। मॉडेड मतलब एडिटेड ऐप्स रहती है जो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स दे देती है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए उनका व्हाट्सएप का एक ऐसे कुछ नया वर्जन रहता है, जैसे व्हाट्सएप लॉक करने का एक था, जीबी व्हाट्सएप चलता था बीच में। और ऐसे जितनी भी ऐसी ऐप्स हैं, ऐसी कोई भी एडिटेड एप्लीकेशंस आपको यूज नहीं करनी है, वो फेक है। राइट। और ये देख के नहीं सोचना चाहिए कि लोगो तो ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, वही होगी, लोगो कोई कैसा भी बना सकता है। लोगो तो सेम टू सेम चुरा लेते हैं आज की तारीख में, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट। तो और बिलीव में जेन्युइन दिखने के लिए भी लोग बहुत दिमाग लगाते हैं। तो आपको लगता है नहीं बिल्कुल जेन्युइन दिख रही है, डोंट डू दैट, बट उसकी छानबीन, उसके लास्ट तक कैसे जाना है कि इफ दिस इज फेक और दिस इज रियल, कैसे समझा जाए। आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन जो इनका है ना, वो 100% स्ट्रांग रहता है। हाउ दे कैन मैनिपुलेट यू। तो फेक एप्स नहीं यूज करनी है। फेक वेबसाइट्स आपको कैसे पता करनी है? आप गूगल पे जाके सर्च, कोई भी वेबसाइट के बारे में आपको सर्च करना है, हु इज वेबसाइट, हु इज वेबसाइट आप गूगल पे सर्च हु इज वेबसाइट या वेबसाइट का नाम? हाँ नहीं, सिर्फ हु इज वेबसाइट गूगल पे सर्च कीजिए। गूगल पे ही डालना है हु इज वेबसाइट, मतलब एक जनरल टर्मिनोलॉजी है ऐसे। मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएगी उसमें सर्च में। उन वेबसाइट्स पे आप उन वेबसाइट्स पे जाके वहाँ पे वो डोमेन नेम मांगता है। मतलब आप जैसे मेरे पास कोई मैसेज आएगा इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट का, कोई भी XYZ कोई एक ई कॉमर्स साइट है जिससे मैं कुछ बाय करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो xyzstore.com वेबसाइट थी। तो हु इज वेबसाइट्स, मतलब वो वेबसाइट्स क्या रहती है, वो बताती ये पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम रजिस्टर कब हुआ था। ओके। तो हु इज वेबसाइट बहुत सारी बनी हुई है। मैं कोई सी भी एक रैंडम वेबसाइट ओपन करूंगा, वहां पे वो पूछेगा डोमेन नेम, जिसके आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। डोमेन नेम क्या होता है? जैसे डोमेन नेम मींस एक्स वेबसाइट का नाम ही। जैसे मैं ई कॉमर्स में कहीं से URL डालते हैं, जो लोग बहुत न्यू है इंटरनेट के लिए, जैसे हमारी सपोज माय मदर, मे बी माय बुआ, ये लोग जब इंटरनेट यूज करते हैं तो इन्हें ना सिर्फ शॉपिंग करने आती है। हाँ, तो इनको पता होना चाहिए वेबसाइट का जो नाम है उसको डोमेन नेम बोलते हैं। वेबसाइट के नाम को डोमेन नेम बोलते हैं। उसको आप हु इज वेबसाइट डालें गूगल पे, उसके ऊपर सर्च करें, आपको पता चल जाएगा वो कितनी पुरानी बनी हुई है, कब से एग्जिस्ट करती है। हाँ, एक्चुअली पहले ज्यादा पब्लिक इन्फॉर्मेशन मिलती थी डोमेन नेम के बारे में, अब लिमिटेड मिलती है क्योंकि वो आजकल प्राइवेसी पैकेज खरीद के उसको हाइड कर देते हैं। ओके। तो बट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये मिल जाती है व्हेन ये डोमेन नेम कब बाय हुआ था। अभी 2021 में नवंबर में हुआ, 2022 में हुआ, 2023 में हुआ, कि 15 साल पुरानी वेबसाइट है। तो सिर्फ पुरानी वेबसाइट पे भरोसा करना है? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, बट एक जैसे हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं ना, तो उसमें आपको पता चलता रही है तो अभी 6 महीने पुरानी वेबसाइट है और ये आते से 50%, 10%, 20% ऑफ कैसे दे रही है, और इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो अभी तो 6 महीने पुरानी बनी थी, तो यहाँ तो पहले इसके रिव्यूज ढूंढो। और अगर अभी की बनी हुई है मतलब स्कैम वेबसाइट 100% हो सकता है स्कैम वेबसाइट हो, क्योंकि रिसेंट बनी हुई है। तो ऐसी चीजें होती है। तो शॉपिंग में भी बिकॉज आई डू लॉट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, तो कभी कभी कुछ साइट सामने खुल जाती हैं, अच्छे से अच्छी ड्रेसेस, टॉप्स, जीन्स सारे 299, 399, 299 फेक रहता है। तो क्लियर दिखता है कि फेक है। हाँ, वो फेक ही रहता है। मेरी फ्रेंड ने ऑर्डर करा था कुछ समथिंग 1299 में, और उसने जो ऑर्डर करा था उसको क्या मिला, उसको एक बहुत कोई सी पुरानी साड़ी, सेकंड हैंड भी नहीं बोलूंगा, कोई सी किसी बहुत पुरानी साड़ी मिली। राइट, क्योंकि वो सीओडी भी अलाउ करते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। सीओडी में भी स्कैम कैसे होते हैं, क्योंकि वो सीओडी में उन्होंने स्कैम करा। सीओडी में जो आया उसने बॉक्स नहीं खोलने दिया, आप पहले मुझे पे करो, मेरा काम है आपको ऑर्डर हाथ में हैंड ओवर करना, मेरी पेमेंट मुझे मिलेगी, मैं आपको ऑर्डर हैंड ओवर करूंगा, मैं जाऊंगा, फिर आप खोल के देखो, कुछ भी करो, और आपको कोई डाउट हो तो आप कंप्लेंट डाल दो कि कुछ जो भी है आगे आप रेस कर लो। जबकि कहाँ रेस करे, वेबसाइट ही फेक है। राइट। तो मतलब ऐसे डर भी नहीं जाना है कि कहीं शॉपिंग नहीं करें। आपको थोड़े दिनों में, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सीधे शॉपिंग मत कीजिए, थोड़े दिन उन साइट्स को देखिए, ऑफिशियल पैटर्न समझ में आ जाएगा। करें तो बेटर, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जैसे मिंत्रा चलता है बेटर है। आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से चीजें खरीदते हो बेटर है। जो कंपनीज है, अजियो है, जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ब्रांड्स आपने देखी है जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है, उन्हीं से बाय कीजिए। कोई न्यू ब्रांड से न्यू चीजें ट्राई करते हो, पहले उन पर रिसर्च कीजिए, उनके बारे में गूगल में सर्च कीजिए। जैसे मैंने बोला XYZ स्टोर था, तो मैं गूगल में सर्च करूंगा XYZ स्टोर रिव्यूज, तो पता चला कहीं किसी के साथ जो स्कैम में फ्रॉड हुआ तो उसने कहीं पोस्ट करा ऑनलाइन की ये तो स्कैम साइट थी, और ऐसा हुआ था, तो आपको पता चल जाएगा ये तो स्कैम साइट है। सो लर्न अबाउट इट। एक चीज और होती है, जब आपके पास डिलीवरी बॉय आते हैं, OTP मांगते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा वो OTP किस चीज के लिए दे रहे हैं। कभी कभी आपके पास वो मैसेज ही नहीं आएगा वेबसाइट से। आपने देखा होगा जब भी आपके पास वो डिलीवरी होने वाली होती है, उस दिन वेबसाइट आपको एक SMS भेजती है, या कभी कभी आजकल व्हाट्सएप भी भेजते हैं दैट वी आर सेंडिंग, आज आपका ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। अगर आपके पास वो मैसेज नहीं आया है तो किसी को भी OTP देने की जरूरत नहीं है। भले डिलीवरी बॉय से आप वो आइटम मत नहीं लीजिए, वो कितना भी कॉस्टली हो, कुछ भी हो, आप फिर कॉल कीजिए कॉल सेंटर में, उस शॉपिंग वेबसाइट या उस वेबसाइट पे कि आपका डिलीवरी बॉय आज मेरे सामने आए हैं। हो सकता है वो आपको बोल दे नहीं, आज आपकी डिलीवरी थी ही नहीं,
या हो सकता है बोल दें कि अच्छा आपके पास SMS नहीं आया तो हम आपको भेज देते हैं। अब आप सोचेंगे OTP तो आया था मेरे पास, या OTP तो आता है मेरे पास, वो OTP कहीं से भी कैसे भी आ सकता है। उस एक OTP से आपका पूरा बैंक अकाउंट साफ हो सकता है, या आपका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो सकता है। या कंटिन्यू। यहाँ पे एक और चीज़ है, वो OTP नहीं मांगते बहुत बार, वो बोलते हैं कि QR कोड स्कैन कर लो, तो आपको वो QR कोड भी स्कैन नहीं करना है। QR कोड से भी फंस सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो आपके ऐप या कुछ जो आपके फ़ोन की चीज़ें वो क्लोन करके अपने फ़ोन में ले आते हैं, तो ऐसी चीज़ भी आपको नहीं करनी है। क्लोनिंग क्या होती है बेसिकली? क्लोनिंग मतलब डुप्लीकेट बन जाएगा, तो आपकी UPI अब आपके फ़ोन में भी चल रही है, दूसरे फ़ोन में भी चल रही है। क्लोनिंग का मीनिंग है आप कहीं बैठे हैं, आपने सिर्फ एक लिंक खोली या किसी का स्कैन किया, आपने किसी का QR कोड स्कैन कर लिया, अब आपके फ़ोन में आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो उनके फ़ोन में सेम हो रहा है। वो आपकी हर एक्टिविटी पे नज़र रख रहे हैं। इसको ऐसे समझिए कि आपके सपोज आप कुछ कर रहे हैं और सामने कैमरा लगा हुआ है, एंड जो आप कर रहे हैं वो एक एक एक्टिविटी जो आपको वॉच कर रहा है उसको समझ में आ रही है या दिख रही है। तो वो क्लोनिंग कर, तो ये डिलीवरी बॉय आजकल क्या करते हैं, वो बोलते हैं स्कैन कर लीजिए, तो ये स्कैन भी नहीं करना है, क्योंकि स्कैन में ये आपके फ़ोन का डेटा या तो चुरा लेंगे या ऐप्स क्लोन कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो OTP वगैरह तो देना ही नहीं है। ये QR कोड भी स्कैन नहीं करना है। और इनमें ये COD फ्रॉड्स में क्या, आपने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं करा है और आपके घर पे आ गया। ये हुआ था बीच में, बहुत फ्रॉड्स हो गए थे। आप घर पे हो ही नहीं, मम्मी है, तो उन्होंने बोला कि मैडम ये तो पेड ऑर्डर है, आपको सिर्फ डिलीवरी चार्जेस देने 300 रुपये। तो आप सोचो 300 रुपये के लिए वो क्यों कर रहा होगा। तो 300 रुपये के लिए नहीं कर रहा, वो बोलेगा ठीक है ये स्कैन कर लीजिए वेरिफिकेशन के लिए। आप जैसे ही वो स्कैन करेंगे तो आपके फ़ोन की चीज़ें उसके पास चले जाएगी। बट ऐसा एक्चुअली में होता हाँ, ऐसा ही हो रहा है। पहले तो वो 500 रुपये डिलीवरी, पहले तो इतना बड़ा बॉक्स लेके जाते थे हैवी सा पत्थर भर के, ठीक है, और फिर 500 रुपये डिलीवरी लेके चले जाते थे कि 500 रुपये डिलीवरी है, आपका ही ऑर्डर है, आप उसको अगर भगा दोगे तो ठीक है, वरना वो कोशिश करते हैं 500 रुपये मिल जाए। उसी में ही वो OTP फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, उसी में वो QR कोड स्कैन करके फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके फ़ोन की चीज़ें डुप्लीकेट होकर उनके फ़ोन में आ जाए। वहाँ सक्सेसफुल होगा, मतलब आप सब तरह से हैक हो चुके हो। जैसे सनी बार बार बता रहे हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर डेटा, योर इन्फॉर्मेशन। आज की रेट में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर कॉस्टली है, या एक्चुअली अब तो मैं उसको प्राइसलेस बोलूंगी, इट इज डेटा, इट इज़ प्राइसलेस एंड ऑर्गेनाइज डेटा। एंड इन्फॉर्मेशन इज़ पावर, इसलिए कहते हैं कि जैसे डेटा जो रहता है वो रॉ डेटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, फिर प्रोसेस डेटा इन्फॉर्मेशन होता है, और वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं तो उसको नॉलेज बोलते हैं। तो अल्टीमेटली जो हैकर्स हैं वो नॉलेज गेन कहाँ से करते हैं, वो पहले रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। उस प्रोसेस इन्फॉर्मेशन को जब वो यूज़ करते हैं वो नॉलेज में कन्वर्ट होती है। सो दिस इज़ द टोटल फ्लो दे यूज़। एंड जैसे एक हैकर के पास मान लीजिए XYZ बैंक या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आ गया, पूरी एक्सेल फाइल आ गई। अब उस एक्सेल फाइल को उसने पहले स्टडी करा, उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करा, मतलब हाउ ही विल यूज़ दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फॉर अ बिगर साइबर अटैक। और जब वो साइबर अटैक को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो उसकी नॉलेज हो गई कि उसने उसको एग्जीक्यूट कैसे करा था। सो इट इज़ वेरी डेडली एंड कॉस्टली फॉर एवरीवन। तो ये चीज़ें ऐसी चल। अभी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कहाँ तक चली गई। अब जैसे इनके पास फ़ोन आया, उन्होंने क्या किया, वो जो लेडी बात कर रहे थे फ़ोन पे, उनकी भाभी बन के कॉल किया, मैसेज किया। उनकी भाभी के रियल अकाउंट से मैसेज आया था, उनकी भाभी के रियल अकाउंट से मैसेज, क्योंकि वो भी हैकर ही था। डू यू हैव दैट स्क्रीनशॉट क्रिप्टो वाला जो आपके साथ हुआ था फ्रॉड? ओके, बेसिकली उसी का फोटो यूज़ किया, ऊपर क्रिप्टो का एक वो लगा दिया मैसेज। आप प्लीज़, आपके पास हो तो बताइए। मेरे पास दूसरे हैं क्योंकि ऑलरेडी, तो मेरे पास जो पुराने केसेस भी चल रहे हैं सारे, उनमें वो क्रिप्टो वाली चीज़ें चल ही रही है। सबसे ज़्यादा फ्रॉड अभी क्रिप्टो को लेके हो रहे हैं, क्योंकि वो इट इज़ नॉट जस्ट अ फ्रॉड और स्कैम, इट इज़ अ नेशनल इशू, बट वो पॉन्डर नहीं कर पा रहे अभी लोग। वो एक नेशनल थ्रेट है एक तरह से, एंड वहाँ पे लिटरली जो नेशन की चीज़ होती है वो है वहाँ पे। इट्स नॉट जस्ट 1 पर्सन और 2 पर्सन और 3 पर्सन, इट्स नॉट जस्ट 1 सिटी 2 सिटी 3 सिटी, इट्स होल ऑफ द कंट्री, एंड दैट्स वाई इट इज़ अ नेशनल थ्रेट राइट नाउ। बट वो गवर्नमेंट जब तक पॉन्डर करेगी, उस पर चीज़ें करेगी, उसको समझेगी, बहुत लॉस हो चुका होगा। काफ़ी लॉस हो नेशन जाएगा। वाइज मीन्स you're saying कि पूरी कंट्री में चल रहा है। Yeah, and not just country, across the globe, because when I get cases, it's not just from our country, I get cases from every country. So I'm getting cases from Canada, I'm getting cases from Australia, and even like I'm US, Canada, Australia are common. I'm getting cases from Tajikistan, I'm getting cases from Pakistan. So I'm getting cases from everywhere. And these are just common people like us. Yeah, common user. हमारे जैसे जो एक हम आम आदमी बोलते हैं, आम आदमी के अकाउंट्स को हैक करके, सपोज जैसे इनकी भाभी ने मैसेज किया कि आई नीड योर हेल्प, उन्होंने खोली, हाँ ठीक है आई विल हेल्प यू, उन्होंने लिंक दे दी। अब इनके अकाउंट में जाके वो जितने लोग इनके अकाउंट को फॉलो करते हैं उनको टारगेट करेंगे। ऐसे ये चीज मल्टीप्लाई, जैसे कोविड मल्टीप्लाई हुआ था, रिमेंबर? यस, जैसा मैं इसको आप क्या बोलते हैं? पुराना चल रहा था, आपने जो कोविड मतलब ये इंस्टाग्राम पे सब कुछ हो रहा है। जो कोविड के स्कैम थे वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम दोनों पे हो रहे थे। तो वो जनरली जैसे रहते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर आपका कोई भी फोटो उठा के उसके ऊपर बैंक अकाउंट का स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, और उस बैंक अकाउंट के स्क्रीनशॉट में दे शो कि मैंने इतने पैसे कमाए, मैंने इतने पैसे कमाए।
तो वो क्लियर शो करते हैं कि हमारे पास ये ऐसे स्कैम चलते हैं। तो और ये स्कैम क्या है, ये ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करने के लिए मेरा ही फोटो है और मेरे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया था, इसलिए वो ऐसा एक वॉलपेपर बना के पोस्ट कर देते हैं। अभी वॉलपेपर में बहुत बेसिक सी चीज़ है, हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं अच्छा मोबाइल का वॉलपेपर है, खुद का फोटो लगा हुआ होगा, टाइम दिख रहा है, डेट दिख रही है, और एक HDFC जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक, कोई भी रैंडम बैंक हो सकता है, उस पर्टिकुलर बैंक का जो नोटिफिकेशन रहता है वो वहाँ पे कि पैसा आया उसमें। अब ये क्या, ये तो फेक स्क्रीनशॉट है, बट अब मैंने क्या कहा, भले 100 फॉलोज हो, 50 फॉलोज हो, 5 लाख फॉलोज हो, कोई एक या दो जने तो एकदम फंस जाते हैं ना, सोच के कि अरे यार इसने कमाए, चलो मैं इससे बात करके देखता हूँ। वो हैकर रहता है, वो हैकर उनको दूसरी आईडी पे डाइवर्ट कर देता है, क्योंकि हैकर को पता हो सकता है अकाउंट बंद हो जाएगा या अकाउंट को रिकवर जो भी एक्स्ट्रा चीज हो जाएगी, जब तक मैं उनको दूसरी आईडी पे डाइवर्ट कर देता हूँ। तो वो हैकर बोलता है कि मेरी एक कोच है, मैंने उसने हेल्प करी थी, और वो एक दूसरी आईडी दे देता है खुद की, ताकि वो उस आईडी से फिर बात करे। ओह माय गॉड। तो मैं दूसरी आईडी पे बात कर रहा हूँ, वो कोच बोल रही कुछ, तो मेरे को डाउट हो रहा है, तो मैंने आपस मेरे दोस्त को बोला यार वो कोच तो ऐसा बोली जबकि वो हैकर ही है, और ये अकाउंट हैक था, मैं हैकर से इधर भी हैकर से बात कर रहा हूँ। तो वो मेरा दोस्त बोल रहा है कि अरे नहीं ट्रस्ट वर्दी है, तू तो काम कर मतलब इन्वेस्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। हैकर नहीं बोला ना मुझे ये सब, और मैं वो दूसरी आईडी जो दूसरा हैकर दूसरी आईडी चला रहा है उस पर बात कर रहा हूँ, और मैं बोलता हूँ ठीक है आई एम रेडी टू इन्वेस्ट 50,000 रुपये, मैंने 50,000 इन्वेस्ट कर दिए 1 मिनट में, और मेरे 5,000 चले गए। तो ये इंस्टाग्राम के जो स्कैम्स है, मतलब स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखो इंस्टाग्राम को, अगर हम अगेन इंस्टाग्राम उठाते हैं, जैसे मेरी सिस्टर के साथ हुआ वो वाला फ्रॉड बताइए, अभी जो है सबसे ज्यादा क्रिप्टो वाला फ्रॉड है। ये क्रिप्टो वाला फ्रॉड अच्छा, हर हैकर की या हर फ्रॉडस्टर की सबसे बड़ा एम क्या है? मनी, इवेंचुअली मनी, and it's not just only about money. At times many people are, जैसे हैकर्स फन और एंटरटेनमेंट के लिए भी करते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं तो परेशान करूँगा। ठीक है, ऐसा केस भी है, वहाँ पे वो हैकर ने सामने वाले का बैंक अकाउंट, फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब कुछ हैक कर लिया, एंड वो बस यही बोलता है मेरे को परेशान करना है, मे बी सम रिवेंज, साइकोज, या एंड दे डू फॉर रिवेंज। किसी ने हायर करा हो थर्ड पार्टी को रिवेंज के लिए, ये भी होता है। कल को आप किसी से दुश्मनी कर ले, वो थर्ड पार्टी में कोई हायर कर ले और वो रिवेंज के लिए वो चीजें करें। अभी तो मुझे लगता है आपसे दुश्मनी कभी नहीं करना चाहिए। So, आप किसी बात से नाराज मत होना प्लीज। नहीं, नॉट एट ऑल। ये तो काफी, आज अगर हम आपसे कुछ सीक्रेट्स खुलवा लें, आपसे बात कर लें, नहीं ऐसे कोई मतलब सीक्रेट्स ऐसे कुछ खास नहीं है। जिस तरह से आप बता रहे हो ना सनी, मुझे लग रहा है हर जगह स्कैम हो रहा है और मैं बस संन्यास लेके बाहर चली जाऊं कहीं, नहीं ये तो जंगलों में जहाँ पे मोबाइल हो ही नहीं। मतलब मैं भी पहले माउंटेन्स का सोचता था, बट अगर मैं माउंटेन्स चला जाता तो लोगों की मदद कौन करता? इसलिए माउंटेन्स में गया। Without you we can't survive. Personally I have seen that. Like without you people like you I would say. So मेरा मतलब ये, क्योंकि जो वर्क एक्सपेंस है वो काफी काउंट होता है, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ चीजें। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लगता है कि जब कोई अकाउंट हैक हो जाता है या कोई फ्रॉड हो जाता है तो कोई एक तसल्ली देने वाला होता है ना, जो कंसोल कर लेता है कि ठीक है मैं ठीक कर दूंगा, आप कल भी कर दें, 48 आवर्स के बाद कर दें। अभी जैसे लेडी ने आपको फोन किया, डॉक्टर होता है ना कि आप उनकी आवाज सुन के आधे ठीक हो जाते हो जब आप बीमार होते हो, ये बिल्कुल वाली बात होती है। इसलिए मैंने उनको कहा, बिकॉज मैंने उनको क्या कहा, आधे एक घंटे में आपका अकाउंट रिट्राइव होकर मैं आपको सिक्योर करके हाथ में दे दूंगा, एंड बिकॉज दैट कॉन्फिडेंस लेवल, why it is important, because you have worked on those type of cases. So if somebody goes for a consultant कि मुझे किसी से ये सॉल्व करवानी है प्रॉब्लम, तो पहले तो ढूंढने कैसे, वन सर्च कैसे करना है, और विश्वास कैसे करें? देखिए दो चीज़ें रहती है, जैसे मेरे पास जो केसेस जनरली आते हैं वो रेफरेंस के थ्रू आते हैं, बट मैं लोगों को अभी भी यही कहता हूँ, बिकॉज व्हेन आई चार्ज कंसल्टेंसी फीस आई से देम ओके डोंट पे मी एनी एडवांस, डोंट पे मी एनीथिंग, आपका अकाउंट रिकवर हो जाए, सिक्योर हो जाए, आपके फोन में लॉगिन हो जाए, आप 2 दिन चला लीजिएगा, उसके बाद कंसल्टेंसी फीस पे कीजिएगा। ओके, सो दैट कॉन्फिडेंस ऑल्सो नेसेसरी। तो आपको वो जो एक्सपर्ट है उनमें ये कॉन्फिडेंस दिखेगा, आपको एक बात करने के टोन में भी कॉन्फिडेंस दिखेगा। बट क्या सबको पहले अपने लिए कंसल्टेंट ढूंढ के रखने चाहिए? क्योंकि एट टाइम पे अगर आप देखिए ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं हम किसके पास जाए, जो आपने ट्रस्ट फैक्टर वाली चीज बोली, इसलिए सबसे पहले लोग पहले तो आप ये बताइए इसके लिए जो एक प्रोफेशनल है, आप यू आर अ प्रोफेशनल फॉर दिस। इफ माय अकाउंट्स गेट हैक्ड, मेरा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैंक फ्रॉड, उसके लिए तो आपको बैंक में ही कॉल करना है। वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया अकाउंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, और क्या हैक होता है? लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप, सब चीजें होती है। अच्छा, लिंक्डइन, ट्विटर भी हैक होते हैं? यस, अनडाउटेडली। मतलब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जो हैक नहीं हो सकता है, कि हमारी गलतियां ज्यादा रहती है, और अगर पूरा सिस्टम है, डिवाइस कॉम्प्रोमाइज है, तो आपके वो अकाउंट से उस पर्टिकुलर डिवाइस से चले गए। मतलब तो सिर्फ अकाउंट्स को तो सेव करना है, पहले तो अपने जो डिवाइस है, लैपटॉप है, आईपैड है, आपका मोबाइल फोन है, सबसे पहले उसको सेव करें। नाउ कम बैक टू दैट कि पहले तो ढूंढना किसको है? देखिए बेसिकली रेफरेंस फर्स्ट चीज है। सेकंड थिंग, आप रिपोर्ट लिखवाइए जाके, एक बेसिक एप्लीकेशन तो थाने में डालिए। ओके, सबसे पहले सोशल मीडिया अकाउंट अगर आपका हैक हो गया, सपोज इंस्टाग्राम, आपको पहले रिपोर्ट करवानी। आई होप नाउ, राइट नाउ, पुलिस इज टेकिंग दिस सीरियसली। they also have some limitations. ऐसा नहीं है कि they don't work or they don't do. They may have lack of technology at times. Maybe hackers are more advanced than us
in every terms. बट बेसिक रिपोर्ट तो लिखी देते हैं। Basic report they will undoubtedly write, and they are also restricted by the policies of these companies, because these companies don't have official, like, their headquarters in our country. No, that's the so case. their laws are different, our laws are different. So some of the other place, because see, आप मे भी, क्योंकि पहले बचपन में क्या, जब कुछ होता था तो मैं सोचता था अरे यार पुलिस वाले तो कुछ करते ही नहीं है. That was my very basic attitude. That's why I asked you. Yeah, मेरा attitude बिल्कुल था. But when I saw the policies of the company, then I understood the situation here also, कि okay, why it is lacking. And why, like, it's not just about training skills, but there are so many things, because उन companies का support कितना strong है, कितना evident है, कितना speed में है, plus वो कितना support करने के लिए ready रहते हैं. They are also getting lakhs of cases. अब उस लाखों में हमारा नंबर कब आएगा? राइट, पता ही नहीं. तो सबसे बड़ी चीज तो है पहले खुद को सबसे ज्यादा कॉन्शियस रहना है. हाँ, लीगली हम क्या, हमने रिपोर्ट डाल दी तो हम सेफ रहेंगे कि हाँ ओके, आई हैव रजिस्टर्ड सम इंसिडेंट व्हिच हैपेंड विद मी. सो कल को मेरे अकाउंट से किसी का पैसा, मतलब किसी को पैसे का कोई मैसेज आया और किसी ने दे दिए, तो आई एम नॉट लायबल हियर, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिपोर्टेड दिस इंसिडेंट समवेयर दैट माय अकाउंट इज हैक्ड एंड आई एम नॉट यूजिंग इट. राइट, सो एटलीस्ट आप मेरे अकाउंट से जो भी एक्टिविटीज हो रही है, भले वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा हो, भले वो थ्रेटनिंग, बुलिंग, हरासमेंट हो रहा हो, सो आई विल नॉट बी रिस्पांसिबल. ओके. सो फिर ढूंढना किसको? एक बार आपने रिपोर्ट करवा दी, फिर एक कंसल्टेंट लाइक यू, या कंसल्टेंट ढूंढिए. आपको कहीं ना कहीं बट एक कंसल्टेंट ऐसे कोई साइबर लॉयर्स ढूंढिए. साइबर लॉयर्स, दे जनरली पीपल नो पीपल लाइक यू. या साइबर लॉयर्स मिलेंगे जिन्हें नॉलेज अच्छा रहता है. अब देखिए, डिपेंड करता है कि वो कितना प्रोएक्टिवली आपके केस पे काम कर रहे हैं. जो मेरे पास लोग आते हैं, सो आई एम वेरी एविडेंट इन माई थिंग्स, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट इनफ हाउ द प्लेटफॉर्म इज वर्किंग बिकॉज ऑफ द केसेज आई हैव सॉल्व. सो मैं उनको डायरेक्टली टाइम स्पेंड भी बोल सकता हूँ. जैसे आपने देखा होगा, मैंने उनको बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोला कि यार आप टेंशन, हाफ एन आवर 1 आवर में मैं आपका पूरा केस सॉल्व कर दूंगा. आप जनरली कहीं कंप्लेंट लिखवाएंगे तो 10 दिन तक कुछ नहीं होता है. तो आप अगर कैलकुलेशन ऐसे देखेंगे 10 दिन और 1 आवर, तो जिस फीजिबिलिटी और ईजीनेस के साथ मैंने वो बोला, तो आपको लगेगा अरे इतने ईजीनेस के साथ कैसे बोल सकता है पर्सन. हाँ, आई वाज थिंकिंग दैट. हाँ, आपको वो लगेगा कहीं ना कहीं. और वहीं आप पुलिस वालों के पास जाओगे तो आप 10 दिन चक्कर काटोगे, कोई दूसरा पर्सन ढूंढोगे, 10 दिन चक्कर काटोगे, और पता चला इन 10 दिन चक्कर काटने के और कोई स्कैम हो गया, किसी का कोई ऐसे रैंडम स्कैम पर्सन मिल गया. वो चीज़ होती है. तो पहले रिपोर्ट करवाएं, रिपोर्ट, देन फाइंड अ गुड लॉयर, फाइंड अ गुड साइबर लॉयर. साइबर लॉयर, क्योंकि ऑनलाइन स्कैम हो रहा है. ऑनलाइन स्कैम है, इसलिए साइबर लॉयर. साइबर लॉयर. एंड साथ में अगर साइबर लॉयर को आपको ऐसा कुछ, आपको जैसे इंस्टिंक्ट भी बोलते हैं ना, तो आपको लग रहा है कि नहीं यार ये पर्सन ढंग से काम नहीं कर पाएगा हमारा, तो आप कोई डाउट नहीं, आप दूसरा कोई एक्सपर्ट ढूंढिए, कोई प्रोफेशनल ढूंढिए. बट आप ऐसे लोग ढूंढिए जिस पे थोड़ा आप रेफरेंस से जाइए या नेटवर्किंग के थ्रू ढूंढिए, बट ऑनलाइन मत ढूंढिए. मैं मना करता हूँ, आप ऑनलाइन मत ढूंढिए, क्योंकि ऑनलाइन में वो वापस से स्कैम हो जाते हैं. पहले तो जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना आप, हम एक छोटी से छोटी चीज़ है, सपोज वी ब्रिंग दिस, ये वाटर का ग्लास, ये हम खरीद के लाते हैं तो इसको पूरा ऊपर से नीचे तक टटोल के देखते हैं, प्रॉपर ऊपर से नीचे तक इसकी स्क्रूटिनी करते हैं जब लाते हैं घर में. लेकिन जब हम ये ऐप्स यूज़ करते हैं ना, इनको खोल के हमें सेटिंग्स में पता भी नहीं होता अंदर क्या है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम उस ऐप को जानते नहीं है. जैसे इन लेडी ने अभी फ़ोन किया था हमारे सामने, वापस सबसे बड़ा इशू था कि इनको गूगल नहीं खोलने आता था प्रॉपरली. अब आप यूज़ मत कीजिए अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, तो इसीलिए फ्रॉड्स होते हैं. सो हम डर के तो बैठ जाते हैं. देखा, हम बोलते हैं मोबाइल खराब चीज़ है, हम तो बोलते ही थे इंटरनेट खराब चीज़ है. नहीं, खराब वो तब होगी जब आपको उसके बारे में पता नहीं है पूरी तरह से. नाउ यू टेल मी, इंस्टाग्राम पे टाइम वाइज और मे बी फ्रॉड वाइज कि ये फ्रॉड होता है, ऐसे फ्रॉड होता है, ऐसे आम आदमी के साथ जो हो सकता है, वो जो 100 में 1 होता है वो नहीं. जो अभी ऐसा हो रहा है ना कि 100 में से एटलीस्ट 50 लोगों के साथ. मैं सबसे बेसिक चीज़ बताऊंगा आपको, डायरेक्ट मतलब कैसे बच सकते, क्योंकि अगर बच जाओगे ना तो फ्रॉड होगा ही नहीं. ओके, तो वो भी जरूरी है. प्लेटफॉर्म वाइज बता देता हूँ. ओके, वेट. अगर आप कोई ना तरीका बताने वाले हैं, कोई सेटिंग बताने वाले हैं, तो पॉज करें इस वीडियो को एंड राइट नाउ चेंज द सेटिंग्स ऑफ योर फोन, जो सनी बता रहे हैं. मुझे पता है अगर आप अभी नहीं करेंगे ना तो इसके बाद डेफिनेटली भूल जाएंगे, बाद में कर लूंगा, बाद में देख लूंगी. ये कभी नहीं होता है, ऐसे ही फ्रॉड्स होते हैं. मेरे साथ ऐसे ही हुआ था. सो प्लीज पॉज कीजिए, ओपन योर सेटिंग्स एंड देन स्टार्ट. सो एक $1 मिलियन आपको मैं टिप दे रहा हूँ. वैसे वो $1 मिलियन मेरे पास नहीं है $1 मिलियन आपको देखने के लिए देने के लिए. बट वो एक्चुअली जो टिप है वो $1 मिलियन टिप है. ओके. जैसे मेटा प्लेटफॉर्म जो फॉर्मली फेसबुक था, फेसबुक का नाम अब मेटा हो चुका है. सो मेटा ने क्या करा है, मेटा ने अपने अकाउंट्स को इंटरलिंक कर दिया है. मेटा इज फॉर्मली फेसबुक. सो अभी पेरेंट कंपनी मेटा हो गई थी. फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, ऑल 3 आर द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटा राइट नाउ. ओके, मतलब व्हाट्सएप भी मेटा का है, फेसबुक भी मेटा का है, इंस्टाग्राम भी मेटा का है, एंड देयर आर मोर प्लेटफॉर्म. जो 3 हम यूज करते हैं, मैं उस पे जा रहा हूँ. तो ये इंटरलिंकिंग करी इन्होंने प्लेटफॉर्म्स की, जिसपे अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम प्रॉपर्ली उनके इंटरलिंक हो चुके हैं. सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर क्रिएटिंग अ सेंट्रलाइज्ड स्पेस फ्रॉम वेयर यू कैन कनेक्ट योर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक टुगेदर.
वो व्हाट्सएप पे भी वर्क कर रहे हैं, बट अभी उन्होंने क्या करा है, फेसबुक और इंस्टाग्राम को एक कॉमन सेंटर में लिंक करा है, जिसको बोलते हैं अकाउंट सेंटर। अब जैसे हम इसको समझ सकते हैं कि हमें एक ही आईडी बनानी होती है, उसी से फेसबुक चल जाता है, उसी से इंस्टाग्राम चल जाता है, तो दैट इज मेटा जिसकी ये बात कर रहे हैं सनी, मेटा से ही दोनों चीजें चलने लगी, इनफैक्ट व्हाट्सएप भी चलने लगा है। इनका एक अकाउंट सेंटर होता है या तो अब इसमें क्या रहता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे जैसे आप इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलेंगे तो मैं आपको, आप सेटिंग्स में जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग्स खोल के एक बार दिखा भी देता हूँ। जो सेटिंग्स रहती है, जैसे फेसबुक पे भी जाएंगे आपको अकाउंट सेंटर मिलेगा सेटिंग्स में। ये मैंने फेसबुक की सेटिंग्स खोली है, ठीक है, ये तो हम ना स्क्रीन पे दिखा देंगे, डोंट वरी, बेसिक सी चीज है। तो अकाउंट सेंटर में आपको आपके दोनों अकाउंट्स दिखेंगे, आपका फेसबुक अकाउंट भी दिखता है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी दिखता है। ओके, तो यहाँ पे आप ये दोनों अकाउंट इंटरलिंक कर सकते हैं। अब यहाँ बहुत बेसिक सी चीज है, क्योंकि मैं इसलिए दोनों के लिए बोल रहा हूँ। इंस्टाग्राम में आप सेटिंग्स में जाइए, आपको अकाउंट सेंटर मिलेगा। फेसबुक में सेटिंग्स में जाइए, अकाउंट सेंटर मिलेगा। अभी 90% लोगों को अपडेटेड वाला अकाउंट सेंटर नहीं मिलेगा, दे आर अपडेटिंग अकाउंट सेंटर मोर। तो हो सकता है 90% लोगों को कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, 10% लोगों को कुछ ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे। ओके, सो दिस इज, बट वो अपडेट हो रहा है तो बाकी अकाउंट्स पे भी मिलना शुरू हो जाएगा। बट वो सेंट्रलाइज अकाउंट सेंटर से आपका नंबर अपडेट कर सकते हो, ईमेल अपडेट कर सकते हो, नेम अपडेट कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हो, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2 फैक्टर वेरिफिकेशन जिसको कहते हैं वो अपडेट कर सकते हो। इंस्टाग्राम में अभी 90% लोगों को वही चीज प्रॉपरली जो मिलेगी, सेटिंग्स, सिक्योरिटी चेकअप में मिलेगी। तो मैं आप एक बार रिपीट कर देता हूँ। इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में जाना है, सिक्योरिटी में सिक्योरिटी चेकअप है, उसमें जाना है। सिक्योरिटी चेकअप में 4 ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन आता है पासवर्ड आता है, ईमेल आता है, नंबर आता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स आती है। एक बार फिर से, हाँ, पासवर्ड, ईमेल, नंबर और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स। ओके, ओपन इट राइट नाउ, पॉज कीजिए, फिर से देखिए अगेन। मेरा बस चलता तो मैं इसके आगे शो ही नहीं बढ़ाती अगर मैं आपको देख सकती कि प्लीज डू इट राइट नाउ। सुनने में बहुत नॉर्मल चीजें लगती हैं, लेकिन ये डिले करने से बहुत जरूरी है। देन सो आपको कुछ नहीं करना है, उस सेटिंग्स, सिक्योरिटी चेकअप में ये 4 ऑप्शन है। भले आपके अपडेटेड हो, वापस अपडेट कर लीजिए। उसका बहुत टेक्निकल रीजन है, और टेक्निकल रीजन ये है कि यहाँ पे जो चीजें अपडेट होती है वो उनकी सारी फाइल्स मतलब पूरे प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर्ली अपडेट होगी। बट एक मिनट, बहुत लोग अपनी ऐप ही अपडेट नहीं करते हैं और उसको ढूंढते रहते हैं कि मुझे नहीं मिल रहा है, बाकी सबको मिल रहा है। बहुत पुराना फोन होगा, ऐप अपडेटेड नहीं होगी, तो ये सेटिंग, सिक्योरिटी चेकअप नहीं मिलेगा, अकाउंट सेंटर भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सो जिनको बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं पता है या बहुत बेसिक भी चीजें नहीं पता है, प्लीज गो टू योर ऐप स्टोर। आपकी एक ऐप स्टोर होगी जहां से आप ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें जाके सबसे पहले ऐप का नाम डालिए, एक छोटा सा बटन आएगा, उसके आगे एक छोटा सा आइकन आएगा, अपडेट लिखा हुआ, पहले अपनी ऐप को अपडेट कीजिए। नाउ ऐप अपडेट करने के बाद ये आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इंस्टाग्राम तो आप सिक्योरिटी चेकअप में से सारी चीजें अपडेट कर दीजिए, और अकाउंट सेंटर में चेक कीजिए कोई अननोन अकाउंट तो लिंक नहीं है। अगर अननोन अकाउंट लिंक है, अब अकाउंट सेंटर कहाँ पे आता है, सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे बॉटम में अकाउंट सेंटर मिल जाएगा। जहाँ पे और अपडेटेड होगा तो टॉप पे ये मेटा अकाउंट सेंटर लिखा रहेगा, मिल जाएगा आपको। अकाउंट सेंटर में जनरल भी हैकर क्या करते हैं, खुद के अकाउंट लिंक कर देते हैं। वो कैसे करते हैं? जब वो हैक कर लेंगे तो फिर खुद का अकाउंट लिंक कर सकते हैं ना, क्योंकि उनके पास आईडी पासवर्ड है। अच्छा, पहले अभी पूरा प्रोसीजर बताइए, फिर मुझे बताइएगा ये हैक होता कैसे है। हाँ, तो पहले तो ये हमने यहाँ पे सिक्योर कर लिया, अकाउंट सेंटर की सेटिंग चेक कर ली, ये 2 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स हमारी हो गई। ओके, तो हमें बस यहाँ पे सिक्योर करना है। फेसबुक में भी सेम सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में अकाउंट सेंटर मिलेगा, वहां से आपके ऑलमोस्ट सारी चीजें अपडेट हो जाएगी। वहां से नहीं होगी तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाला अलग से ऑप्शन मिलता है, वहां पे आपको ऑलमोस्ट ये सब सेम सेटिंग्स मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बताया, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का। सो सेटिंग्स खोलिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कीजिए। इसमें क्या क्या होता है? 2 चीजें होती हैं, जैसे हर प्लेटफॉर्म पे थोड़ा अलग अलग मिलेगा। Okay. अब जैसे आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे जा रहे हैं तो 2 फैक्टर टेक्स्ट मैसेज पे एक्टिवेट हो जाएगा, इंस्टाग्राम पर व्हाट्सएप पे एक्टिवेट हो जाएगा। फेसबुक पे आपको जो मिलेगा ऑप्शन वो टेक्स्ट मैसेज तो मिलेगा ही, उसके अलावा आपको ऑथेंटिकेशन ऐप मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पे पूरा वो ट्यूटोरियल दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, आप कैसे ऑथेंटिकेशन ऐप पे भी चालू कर सकते हो ओटीपी वाली चीज। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। व्हाट्सएप पे आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, पिन का। यस, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में पिन का ऑप्शन मिलता है। एंड मैं कहूंगा कि व्हाट्सएप पे तो आप और आपके फैमिली मेंबर्स और कलीग सबसे पहले चालू करके रखिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे काफी सारे टेक्निकल ग्लिचेस और लूप होल्स हैं जो कि हैकर्स यूज कर रहे हैं। और वो अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और पिन जो व्हाट्सएप पे चालू रखेंगे तो वो लूप होल्स उस पर्टिकुलर अकाउंट पे नहीं चलते हैं। तो व्हाट्सएप पे तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप भी, आपके फैमिली मेंबर्स भी, आपके फ्रेंड्स भी, कोई भी हो, आप तो फोन रहे यार पहले तो 2 फैक्टर चालू करें। वेट, ओके, पॉज द वीडियो पॉज कीजिए, फिर से अपना व्हाट्सएप खोलिए। अब बताइए व्हाट्सएप पे क्या करना है। व्हाट्सएप पे सेटिंग्स में जाना है, हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सेटिंग्स है, वो पिन मांगता है। ठीक है, आपको 6 डिजिट पिन डालना है, 2 बार एंटर री एंटर, 2 बार सेम पिन डालना है, वेरीफाई करता है वो, फिर ईमेल पूछता है।
तो आपको आपका ऑफिशियल ईमेल देना है और सबमिट करना है। तो अगर आप पिन भूल जाते हैं तो वो पर्टिकुलर ईमेल से आप पिन को रिसेट कर सकते हैं। अगर वो ईमेल भूल गए तो आपका पूरा व्हाट्सएप अकाउंट रिसेट होकर फिर चलता है, बट व्हाट्सएप अकाउंट चलेगा। अगर पिन भूल गए तो पूरा डिलीट होकर वापस आएगा, अगर पिन भूल गए तो, क्योंकि वो ईमेल भी चलेगा हमारे हाथ से। ईमेल से ऐसे पिन रिसेट हो जाती है जनरली। अब यहाँ पे क्या है, जो पिन आप डालते हैं उसमें पिन क्यों यूज होती है मैं आपको बताता हूँ। अभी आपके फोन में तो ठीक है, वो आप नॉर्मल चीज सिक्योरिटी के लिए है, बट मान लीजिए मैं आपका व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने आपका नंबर डाला, आपके पास ओटीपी गया, मैंने किसी तरीके से वो ओटीपी चुरा लिया, वो जो स्ट्रेटेजी बना ली मैंने। अब वो ओटीपी डालने के बाद वापस से वो पिन भी पूछेगा, जब तक वो पिन मेरे पास नहीं आएगी वो व्हाट्सएप मेरे फोन में इंस्टॉल नहीं होगा, तो वो पिन वहां यूज होती है। सो अब इसको ऐसे समझिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है। आपने कभी कभी सुना होगा कि हम लोग जब डोर्स लगाते हैं अपने घर में तो जनरली हम ऐसे बात करते हैं कि अरे 2 डोर्स लगा देना, एक वुडन वाला, एक लोहे वाला, एक आयरन वाला, सो दैट अगर कोई एक डोर खोल भी ले तो सेकंड वाला ना खोल पाए। हमने ये बातें सुनी है, हमने ये बातें देखी, हमारे घरों में ऐसे डोर्स होते भी हैं, स्पेशली टेरेस पे। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को वैसे समझिए कि आपके घर में 2 डोर्स हैं, अगर एक डोर को किसी ने खोलने की कोशिश भी की तो वो दूसरा नहीं खोल पाएगा। सो हमने फेसबुक कर लिया सॉल्व, हमने इंस्टाग्राम सॉल्व कर लिया, हमने व्हाट्सएप सॉल्व कर लिया। अब बताइए स्नैपचैट, ट्विटर, लिंक्डइन। देखिए जो हम सेटिंग्स देख रहे हैं अभी, हम देख रहे हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो अलग वर्ड में 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज होती है। तो लिंक्डइन पे भी हमें सेम सेटिंग्स मिलेगी, ट्विटर पे भी हमें सेम सेटिंग्स मिलेगी, स्नैपचैट पे भी हमें सेम सेटिंग्स मिलेगी। बट क्या है, हम जनरली वो एक्टिवेट करके नहीं रखते, हम सोचते ठीक है क्या होगा। बट जैसे कि स्नैपचैट हम यूजर ज्यादा यूज करते हैं, टीनेजर सबसे ज्यादा स्नैपचैट यूज करते हैं। भले ट्विटर लिंक्डइन में यूज नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी अगर मेरा अकाउंट बना हुआ है, भले वो डेड अकाउंट है, भले 10 फॉलोअर वाला अकाउंट है, बट वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सेटिंग्स मुझे सब पे एक्टिवेट करना जरूरी है। सेम सेटिंग्स, अब जैसे ये हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारा मेन प्राइमरी ईमेल से लिंक रहते हैं, जो कि हमारा जीमेल हो सकता है, जो कि हमारा याहू आईडी हो सकता है, हॉटमेल आईडी हो सकता है, या फिर कोई कंपनी बेस्ड अकाउंट हो सकता है। तो सारे जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट रहते हैं ईमेल के, जैसे जीमेल है, याहू है, इन पे भी 2 फैक्टर सिक्योरिटी सेटिंग्स रहती है। तो अगर मैं मान लीजिए इंस्टाग्राम पे तो मैंने 2 फैक्टर कर लिया, या फेसबुक पे मैंने कर लिया, अब ये दोनों मेरे जीमेल से लिंक्ड है, और जीमेल पे 2 फैक्टर करा हुआ नहीं, और पता चले जीमेल ही हैक हो गया, तो अगर जीमेल हैक हुआ तो उनसे जो दोनों लिंक्ड अकाउंट्स है वो भी किसी ना तरीके से हैक हो ही जाएंगे। इसको ऐसे समझिए, आप जहां रहते हैं, सपोज आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, आपने दोनों डोर्स लॉक कर लिए, 2 डोर्स तो हम हम सेफ हो गए कि अब हमें कोई कोई चोर नहीं घुसेगा, बट आपका टेरेस का डोर खुला हुआ है, वो ऊपर से आ जाएगा। आपको सारे डोर्स देखना है कि मेरे यहाँ पे एंट्री कौन ले सकता है, इलीगल एंट्री कौन ले सकता है, जिसके लिए मैं दरवाजा ना खोलूं लेकिन वो खुद घुस सकता है। इट्स बेसिकली 2 फैक्टर सेटिंग्स अभी के प्लेटफॉर्म्स पे सबसे इंपॉर्टेंट हो चुकी है, और सारे जितने भी एप्लीकेशंस आप चला रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ईमेल्स चला रहे हैं, सब पे ये 2 फैक्टर सेटिंग्स आपको मिलेगी। आपको एक्टिवेट करना है, आपके मोबाइल नंबर पे कीजिए, या व्हाट्सएप का ऑप्शन आता है व्हाट्सएप पे कीजिए, और अगर आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज नहीं है तो ऑथेंटिकेशन ऐप रहेगा या कोई दूसरा मेथड मिल जाएगा, बट ये वाली पर्टिकुलर सेटिंग्स आप सब पे एक्टिवेट रखिए। ओके, सो पहले ईमेल, क्योंकि ईमेल के थ्रू आपका जो एक ईमेल है या 2 ईमेल्स है जिसके थ्रू आपके अकाउंट्स चल रहे हैं, पहले उसको सेव करना जरूरी है, फिर आप सारे अपने ऐप्स को सेव कीजिए। अगर आज आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज कल तक या मैक्स इन 2-3 डेज प्लीज अपने अकाउंट सेव कीजिए। ये जितना हमें लग रहा है ना उससे ज्यादा कॉमन है ये। So अब स्नैपचैट हुआ, ये स्नैपचैट, नाउ ट्विटर एंड लिंक्डइन सेम हैव 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटिंग, सो वी हैव टू एक्टिवेट। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, सब पे 2-2 ताले लगाते जा रहे हैं। ओके, ठीक है, कि पहला ताला पासवर्ड हो गया, दूसरा ताला हमारा ओटीपी हो गया। ओके, तो ये हमारा सबसे बेसिक चीज हो गई सेफर साइड रहने के लिए। दूसरी चीज, अब हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया ईमेल अकाउंट्स अगर लैपटॉप और डेस्कटॉप पे चला रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड एंटीवायरस इंस्टॉल इन आवर सिस्टम। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, एंटीवायरस तो हम सब डलवा लेते हैं, नहीं अपडेट ही नहीं होता ना, अपडेट नहीं होता क्योंकि हम अपडेट करते नहीं अब पहली चीज। दूसरी चीज, हम पैसा बचाने के चक्कर में 1 साल एक्सपायर हो जाता है, दूसरा साल छोड़ देते हैं, क्या अरे कौन जाएगा कौन, बट वो कब पता चलता है जब हम ठोकर खाते हैं, क्योंकि ठोकर खा के ठाकुर बनते हैं। बट ठोकर खाने में हमारा नुकसान बड़ा होता है। अब कोई बिजनेस है, उन्होंने एंटीवायरस एक्सपायर हो गया था, रिन्यू नहीं करा, तो मतलब रिन्यू भी नहीं करा तो अपडेट्स तो दूर की बात हो गई। तो अब उनके पर्टिकुलर सर्वर्स में और जो कंप्यूटर सिस्टम्स थे मेन ऑफिस के, उसमें वायरस फैल गए और उनका सारा डेटा इनक्रिप्ट हो गया, और हैकर अब मांगने लग गया रैंसम। कितने की रैंसम? 5 लाख रुपए की। अब आप बताइए, जहाँ पे 5,000 में सारे सिस्टम में एंटीवायरस डल सकता था और आपके सिस्टम सिक्योर और सेफ रहते हैं, अब आपको रैंसम देना पड़ जाएगा 5 लाख रुपए आपका डेटा वापस लाने के लिए। ओह माय गॉड। अगर आप कोई थर्ड पार्टी सर्विस भी लेते हो, वो बेसिक अपॉइंटमेंट या कंसल्टेंसी में आपसे 50,000 रुपए ले लेगी, जिसमें आपका केस सॉल्व हो नहीं हो, कोई गारंटी भी नहीं रहती, क्योंकि वो बेसिक अपॉइंटमेंट और कंसल्टेंसी ले लेते हैं। तो जहाँ पे आप 5,000 में एक टाइम पे एंटीवायरस डाल के सेफ रह सकते थे, आप फ्यूचर में आपका एक पोटेंशियल लॉस पहले ही लेके चल रहे थे। छोटी सी गलती और इतना बड़ा उसका भुगतान। सो डोंट डू दैट। मेरे को रात को 3 बजे, कल रात को 3 बजे फोन आया मेरे को,
एक सब इंस्पेक्टर का कि सर आपकी हेल्प सब इंस्पेक्टर का? हाँ आप पुलिस के लिए बहुत काम करते हैं शायद ना? मैं करता हूँ, पर मैं मतलब ट्रेनिंग कर रहा हूँ महीना भी, और बाकी वो रेफरेंस डायरेक्ट मेरा ही नंबर देते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ आप कहीं भी जाओ आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ओके, अच्छा। अभी एक हिट हुई थी परसों की, मतलब एक लेडी का मेरे पास केस आया एंड शी इज टोटली लाइक मुझे अकाउंट चाहिए वापस, रिट्राइव करना है, बंद नहीं करना है। और वो उनको किसी ने कुछ ऐसे दूसरा फॉर्म दे दिया इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम मतलब फेक आईडी बनाते हैं तो रिपोर्ट से भी हट जाती है कभी कभी, और इंस्टाग्राम ने अलग से पूरा फॉर्म बना के रखा है कि आपकी अगर फेक आईडी बनती है तो आप ये फॉर्म भरो, इसमें आपका आईडी कार्ड अपलोड करो, गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड, और पूरा वेरिफिकेशन मेथड अलग से उन्होंने वो करके रखा है कि आपके नाम से फेक आईडी बनती है तो आप ये फॉर्म फिल करो। तो किसी ने उसको वो फॉर्म दे के बोल दिया इससे आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा, उसने वो फॉर्म भर दिया और उस फॉर्म में अपना ओरिजिनल यूजर नेम डाल दिया, और जो उसका अकाउंट हैक करा हुआ था, मतलब हैक्ड अकाउंट है, तभी मैंने आपको कहा बहुत चीजें रहती है उसमें। हैक्ड अकाउंट मतलब अभी हैकर पास है, तो अकाउंट पे ईमेल किसका, हैकर का नंबर किसका, हैकर का, सारी सेटिंग्स किसकी, मतलब उसने आपका अकाउंट लिया, उसको हैक किया और सारी इन्फॉर्मेशन अपनी डाल दी? नहीं, अभी मतलब अकाउंट हैक हो चुके, हैकर के पास है, हैकर के पास है। अब इनको रिकवर करना है। ये 10 जगह वही ढूंढ रहे हैं, कोई मिल जाए कोई मिल जाए कोई मिल जाए। किसी एक रैंडम पर्सन जिसके पास हाफ बिग नॉलेज था, उन्होंने इनको एक फॉर्म दिया इंस्टाग्राम का, बोले ये फिल करो अकाउंट रिकवर हो जाएगा। जैसे किसी रैंडम एक्सपर्ट जो भी वो ढूंढ रहे थे, वो फॉर्म रिकवरी का फॉर्म था ही नहीं, क्योंकि रिकवरी का कोई फॉर्म है ही नहीं, होता ही नहीं है, राइट। वो फॉर्म था फेक आईडी का, फेक आईडी इंपर्सनेशन को वो सीरियसली लेते हैं। तो उस फॉर्म को उन्होंने भरा, उस पर अपना हैक्ड अकाउंट वाला यूजर नेम डाला जो उनका ओरिजिनल है। तो अब ये जो फेक अकाउंट का फॉर्म है ये पूरा एआई बेस्ड चलता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है, मतलब ये ह्यूमन नहीं चला रहा है, ह्यूमन नहीं चलता। मतलब जो एप्लीकेशन उसमें सबमिट होगी इट विल बी रिव्यूड बाय द प्लेटफॉर्म एआई। ओके, तो वो एआई क्या करता है, वो आप जो सबमिट करते हो, आप क्या सबमिट करते हो, आईडी कार्ड और आपका फेस सबमिट करते हो, राइट। तो वो एआई पूरा, अब एआई तो उनका काफी स्ट्रांग है, मतलब वो बिलियन इमेजेस को भी स्कैन करके जब चीजें टैग वाली बता देता है कि एप्पल है, तो आप सोचिए उनका इमेज रिकॉग्निशन कितना स्ट्रांग होगा। तो अब ये क्या होता है, ये आईडी कार्ड स्कैन करता है जो आप सबमिट करते हो बहुत बारीकी से, आपका फेस भी सबमिट करना पड़ता है आपको, तो आपको खुद का फेस भी सबमिट करना है, हाथ में आईडी कार्ड भी पकड़ना है। तो वो आपका फेस चेक करेगा, आईडी कार्ड पे आपका फेस चेक करेगा। तो पहली चीज क्या चेक करेगा, ये दोनों फेस सेम है कि नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज वो अकाउंट के डिस्प्ले पिक्चर पे और फोटो अगर कोई पोस्टेड है उस पर भी चेक करेगा ये फेस है कि नहीं है। ओके। दूसरी चीज, फिर आपका आईडी कार्ड पे जो नाम है और जो इधर अकाउंट पे नाम है वो कितना परसेंटेज सिमिलरिटी रखता है, भले एक लेटर आगे पीछे या कुछ माइन्यूट भी रहता है ना, बट वो सिमिलरिटी परसेंटेज चेक करता है। तो नाम भी चेक करता है, फोटो पे लिंक यहाँ चेक करता है, फिर फोटो अकाउंट पे चेक करता है, ये मशीन चेक कर रहा है। तो मशीन की स्पीड तो बहुत फास्ट रहती है, राइट। तो वो क्या करता है, वो चेक करता है, और अगर वो परसेंटेज जो उनका एक बना हुआ है वो वेरीफाई हो जाता है तो वो उस पर्टिकुलर अकाउंट को वो प्लेटफॉर्म मतलब मशीन बंद कर देता है, वो अकाउंट डिसेबल कर देता है। डिसेबल मतलब बंद हो गया, ओके। बट प्लेटफॉर्म पे अकाउंट रहता है। ओके। डिसेबल मतलब पर सब जगह से हट गया, तो जिसके पास आईडी पासवर्ड है हैकर के पास, वो भी नहीं चला सकता। अच्छा, उसके पास यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, हैकर पास सब कुछ है, पर अब हैकर भी नहीं चला सकता। बट अब यहाँ पे क्या, डिसेबल भी हो गया, बंद हो गया। तो डिसेबल मतलब चालू करने की एक टीम अलग होती है, जैसे मैनुअल रिकवरी टीम अलग होती है, ठीक है, उनकी जो इंटरनल डिपार्टमेंट्स हैं। तो अब इनका क्या था, अकाउंट चालू था जो कि इजीली रिकवर हो सकता था क्योंकि चालू है, अब इनका अकाउंट ही बंद हो गया। तो अब ये हैक्ड प्लस डिसेबल 2 केस हो गए, ठीक है। तो अब इंस्टाग्राम अब, और ये क्या, अब जो चीज होगी मैनुअली नहीं होगी, ये जो मतलब ये ऑटोमेटेड चल रही थी, ऑटोमेटेड नहीं होगी, सब मैनुअली करनी पड़ेगी। और अब मैनुअली इंस्टाग्राम को ये अब वो अकाउंट में पासपोर्ट या जो भी आईडी कार्ड था मैंने खुद का ही डाला ना, क्योंकि मेरे को किसी ने बोल दिया ये रिकवरी का फॉर्म था। तो अब इंस्टाग्राम इंपर्सनेशन को वैसे ही बहुत सीरियसली रहता है, ठीक है। तो वो अकाउंट चालू क्यों करेगा, क्योंकि उसमें तो ओरिजिनल पासपोर्ट था, उसमें ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस जो भी डाला था, और उसमें मेरा फेस भी डाला हुआ था खुद का। तो अब इंस्टाग्राम तो ये बोलेगा ना, हमारे पास ऑलरेडी रिपोर्ट आई थी, अकाउंट फेक अकाउंट है, इसलिए हमारे सिस्टम ने इसको बंद करा था, हम क्यों चालू करें। अब वो प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि मैंने वो फॉर्म भरा था। दैट मींस ये केस आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि सामने वाले को तो समझ में नहीं आएगा ना क्या करा उन्होंने, राइट। तो उन्होंने तो फेक आईडी का फॉर्म भर दिया और उसमें वो डिस्क्रिप्शन में लिख रहे कि दिस इज माय अकाउंट व्हिच इज हैक्ड, जबकि वो डिस्क्रिप्शन कोई पढ़ेगा ही नहीं। वो मशीन जो है वो मशीन अपनी ट्रेनिंग मॉडल पे चलती है, उनको तो ये पता भी नहीं, समझ में भी नहीं आएगा उनको क्या बोल रहा हूँ मैं। तो वो मशीन ने तो अकाउंट ही बंद कर दिया, तो हैक्ड होता तो मैं रिकवर भी कर लेता। अब हैक्ड है प्लस डिसेबल भी है, तो डिसेबल मतलब पहले डिसेबल से चालू करवाओ। अब वो कैसे चालू होगा वो तो सब गए सेकेंडरी चीजें। फिर अगर चालू होता भी है तो फिर चालू होगा तो हैकर का नंबर ईमेल है ना, तो हैकर के हाथ में वापस चली जाएगा। एंड ऑल दिस व्हाई, बिकॉज आपने एक गलती कर दी थी, एक मिस्टेक कर दी थी ओटीपी देने की, या फिर एक मिस्टेक कर दी थी एक सस्पिशियस लिंक को क्लिक करने की। ये जो ओटीपी होता है वो एसएमएस में भी आ सकता है, वो व्हाट्सएप पे भी आ सकता है, ये लिंक आपके कहीं भी एक छोटी सी ऐप में भी खुल सकता है। क्लिक दिस लिंक टू
सबमिट द फॉर्म 10 रुपीज का बोनस मिलेगा, 100 रुपीज का बोनस, ये डिस्काउंट, ये चीजें जब ल्योर करने के लिए दी जाती है ना, तो इनमें फंसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिकॉज आप खुद ही सोचिए, इन टुडेज वर्ल्ड कौन किसका फायदा करना चाहता है? अगर आपको बहुत अच्छा कहीं पे बेनिफिट दिख रहा है तो सबसे पहला सस्पिशन वहीं आ जाता है कि बेनिफिट हो कैसे रहा है। अगेन, अब हमने ये देख लिया, अब मैं आपको सिनेरियो देती हूँ। अभी भी काफी व्यूअर्स ऐसे होंगे जो देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि मेरा क्या बिगड़ जाएगा। हाँ, मेरा कोई क्या, अब ना हो माई सपोज अ फ्यू ईयर्स बैक मेरे फादर का ईमेल अकाउंट नहीं बना था, उन्होंने बना तो लिया, अभी तक वो पता है क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा ईमेल अकाउंट बना के, मुझे क्या काम है ईमेल अकाउंट बनाने का। और जिस ईमेल अकाउंट से उनके इंस्टाग्राम फेसबुक सब लिंक्ड है, वो ईमेल अकाउंट ना उनको याद है ना पासवर्ड याद है। अब आप मुझे बताओ पासवर्ड कैसे रखना है, मतलब पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए। सबसे पहले जो मिस्टेक होती है, हमने राउटर लगवाया वाईफाई का घर में, और क्योंकि उसको सब यूज करते हैं, आप तो एक काम करो 1 2 3 4 5 लगा दो सो दैट सब खोल पाए। आई थिंक दिस इज अ मिस्टेक, वेरी रॉन्ग, नॉट जस्ट अ मिस्टेक, डेडली मिस्टेक। वेट, मेरा क्या है, मैं आज चेंज करूंगी 1 2 3 4 5 नहीं, बट मैं आज चेंज करूंगी। आप कुछ भी डाल दीजिए। वैसे चेंज ब्रेक होने को तो जो हैकर रहते हैं उनके 100 तरीके रहते हैं। अगर एक ताले की चाबी नहीं रहती तो हथौड़ा ले आता है ताला तोड़ने के लिए। आप हो ना लॉकस्मिथ होता है ना, जब घर में लॉक हो जाते हैं, हम बाहर घर से ढूंढते हैं कोई चाबी बना दे, आप वो हो हमारे लिए। तो अब बेसिकली जो पासवर्ड्स रहते हैं बहुत सिंपल, मतलब मैं आपको बहुत इजी तरीके बताऊंगा। जितना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रहेगा, कॉम्प्लेक्स मींस कठिन, कठिन, अल्फा न्यूमरिक एंड लोअर केस अपर केस, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, न्यूमरिक वैल्यू एंड स्पेशल सिंबल्स, ये जनरल चीजें रहती है। अपर केस मींस कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, लोअर केस स्मॉल लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स इज डॉलर, हैशटैग, ये वाले सिंबल्स। हाँ, अब इसमें क्या होता है मैं बता रहा हूँ, जितना बड़ा पासवर्ड रहेगा और कॉम्प्लिकेटेड लाइक दिस अल्फा न्यूमरिक एंड ऑल द थिंग्स, उतना डिफिकल्ट होता है ब्रेक करने के लिए। ओके, अगर आप जैसे मैं आप बेसिक बता देता हूँ, मान लीजिए आपको कोई भी मोबाइल नंबर आपके वाईफाई पे पासवर्ड लगा हुआ है, हाँ, कोई भी रैंडम मोबाइल नंबर, मैं आपको बता रहा हूँ एक अच्छा हार्डवेयर फॉर नाउ, अब यहाँ पे हार्डवेयर की बात आ गई, एक अच्छे लैपटॉप से या डेस्कटॉप से, जैसे लैपटॉप अगर आपके घर का वाईफाई है और हमको आपके घर का वाईफाई हैक करना है और मैं आपने नंबर लगा कर, अभी मुझे नहीं पता बट मैं अगर स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ अटैक करने की, तो मैं ये सोचूंगा अरे नंबर ट्राई करते हैं। तो नंबर कैसे होंगे, कॉम्बिनेशन होते हैं, तो कॉम्बिनेशन कैसे होंगे, 0 से लेके 9 बार 9 हाँ, वो तो उसका परम्यूटेशन बनाना बहुत इजी है, 10 डिजिट तक 9 बार 9 तक। तो ऐसी एप्लीकेशंस रहती है जो सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करके देख सकती है। अब वो कॉम्बिनेशंस मतलब अगर आपका मोबाइल नंबर है तो हो सकता है 3-4 घंटे में तो सामने वाले को पता चल जाएगा वाईफाई पे पासवर्ड क्या लगा है, इजीली पता चल गया। कोई नॉर्मल आपने कैरेक्टर्स लिए, सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर्स लगा के रखे थे, 6 7 8 डिजिट तक भी इजीली ब्रेक हो जाता है, और बाकी भी होते हैं बट वो फिर इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम चाहिए रहते हैं, मतलब हार्डवेयर अच्छे चाहिए रहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं मतलब मैं जो डेमो रहते हैं, डेमोज में जो दिखाता हूँ, तो मैं 3 कैरेक्टर 4 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर तक के लोअर केस या सिर्फ न्यूमरिक में 9 डिजिट 10 डिजिट तक। अब ये कितने सेकंड, जैसे मेरे पास में कंपेरेटिवली बेटर लैपटॉप है तो 3 कैरेक्टर 4 कैरेक्टर तो 2 सेकंड में ब्रेक हो जाता है। राइट, ठीक है, मतलब आप सोचिए 4 कैरेक्टर का जब आप रिट्रीव करते हैं, ये जनरल मतलब वाईफाई सिस्टम प्रोटेक्टेड फाइल्स पे जो पासवर्ड रहते हैं ये उसके लिए है। तो आप जो पासवर्ड लगा रहे हैं 3 सेकंड में ब्रेक हो गया, तो आप सोचिए 3 सेकंड में पासवर्ड ब्रेक हो रहा है। ये जनरली कहाँ पे चीज आई थी मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो पर्टिकुलर केस था कॉलेज का था, वो टीचर्स जो रहते थे वो अपने एग्जाम के जो वो रहती थी क्वेश्चन पेपर्स, उसमें पासवर्ड लगाते थे वर्ड डॉक्यूमेंट पे। ओके, ठीक है, ताकि कोई कभी कुछ हो तो वर्ड डॉक्यूमेंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहे। तब इत्तेफाक से किसी ने वो फाइलें चुरा ली, बट अब फाइलों पे पासवर्ड लगा था, तो उनको लगा हम पासवर्ड कैसे ब्रेक, मतलब टीचर को तो लगा अगर कोई फाइल चुरा भी लेगा तो क्या कर लेगा, पासवर्ड है, बट उन्होंने क्या वीक पासवर्ड लगा के रखा था। एंड आजकल की जनरेशन कुछ ना कुछ गूगल करती रहती है, तो उसने कोई उस बच्चे ने कहीं पेड सर्विस ढूंढनी कि $20 में पासवर्ड ब्रेक हो जाएगा फाइल का। अब जो ऑनलाइन सर्विसेज है वो तो रिकवरी के नाम से सर्विसेज दे रही है, उन्हें क्या पता ये फाइल किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज का क्वेश्चन पेपर है, वहां पे आप तो जाओ $20 दो वो सर्विस देंगी। अब वो तो बड़े बड़े सर्वर्स, हाई एंड सर्वर्स लेके बैठे रहते हैं, तो वो तो 1-1 घंटे में पासवर्ड ब्रेक कर लेते हैं। वो जितने कॉम्बिनेशन एक पर्सन अपने सिस्टम पे ट्राई कर सकता है वो उसके 1000 गुना, 1000 भी नहीं 10,000 गुना कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, 10,000 गुना। तो आप सोचिए कि उन्होंने वहाँ पे $20 की सर्विस ली, उसने वो फाइल अपलोड करी, वो फाइल का पासवर्ड उसको मिल गया 1 घंटे के अंदर, उसको क्वेश्चन पेपर मिल गया पूरा। तो आप सोचिए $20 मतलब $20 की क्या वैल्यू, 1500 रुपये 1600 रुपये में उसको क्वेश्चन पेपर मिल गया ऑनलाइन पेड सर्विस से। हम अभी तक यही ट्राई करते थे कि कहीं मैम के मुंह से कोई क्वेश्चन निकल जाए कि शायद एग्जाम में ही आएगा, उससे ज्यादा कभी नहीं सोचा। सो यहाँ पे वो पासवर्ड अब वो अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड लगा के रखती तो वो बड़ी कंपनी भी नहीं ब्रेक कर पाती, बिकॉज उनके भी हार्डवेयर के लिमिटेशंस है। तो अगर वो
10 या अपर लिमिट का पासवर्ड होता, अल्फा न्यूमेरिक को स्पेशल सिंबल्स में तो नहीं ब्रेक होता, नहीं ब्रेक होता। और अगर वो ब्रेक होता भी तो उनकी मशीन भी दिखाती 7 days रिमेनिंग, 15 days रिमेनिंग, 25 days रिमेनिंग, इतने कॉम्बिनेशन होते हैं ना, इसलिए ओके तो वो कॉम्बिनेशन के कारण टाइम बढ़ जाता है। तो जितना बड़ा पासवर्ड उतना टाइम भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर वो पासवर्ड बड़ा होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, मींस अल्फाबेट्स भी होना चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए। ये हम पढ़ते बहुत रहते हैं एक्चुअली, ये करें वो, पर हम जब पासवर्ड बना रहे होते हैं ना, हम इतनी जल्दी में होता है कि अभी तो कुछ भी बना दो, है ना। डेट ऑफ बर्थ, नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ और नाम तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अच्छा, अभी इसके बाद पासवर्ड तो एक तो लंबा होना चाहिए, और पासवर्ड कितनी जल्दी चेंज करना है हर चीज का? फ्रीक्वेंटली जनरली जो मैं बोलता हूँ, अ मंथ और अ कपल ऑफ मंथ, अगर आप ज्यादा अ मंथ और कपल ऑफ मंथ। इसको नोट कहाँ करके रखना है? हम क्या करते हैं, नोट भी अपने लैपटॉप में कर लेते हैं, नोट्स में भी लिखते हैं लोग लैपटॉप। बाकी गूगल का पासवर्ड मैनेजर, दैट्स द बेस्ट प्लेस राइट नाउ। गूगल का पासवर्ड मैनेजर रहता है। अच्छा, एक चीज आपसे पूछनी थी, आई वाज वेरी क्यूरियस, जब आता है अपने आप एक प्रॉम्प्ट आता है लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे, सेव ब्राउजर में सेव कर लेते हैं, तो इट्स सेफ? इज इट सेफ? अगर आपका लैपटॉप सिक्योर है और डिवाइस सिक्योर, देन इट्स सेफ। अगर वो सिक्योर नहीं है तो फिर तो सेफ कुछ भी नहीं है। दैट मींस आपको लगता है बहुत अच्छा एंटीवायरस है, बहुत अच्छा मैलवेयर लगा हुआ है आपके पास, और वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, अपडेटेड। देखिए, हैक होने को तो कुछ भी हो जाएगा, तो 100% सिक्योरिटी तो कोई गारंटी नहीं करता। अब आप भी आके बोलोगे तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, देयर इज अ फेमस सेइंग, देयर इज नो पैच टू ह्यूमन स्टुपिडिटी। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ हमारी होगी, कंपनी वाले आधा टाइम तो हम लोग जब भी नींद में से मोबाइल उठाते हैं, किसी को क्या आंसर कर रहे हैं, आधा टाइम मैसेजेस रिप्लाई करते हैं। हाँ, तो जब भी हम नींद में चला रहे होते हैं, वैसे ही हमारा हाफ ब्रेन वर्क कर रहा होता है, तो नींद में तो मोबाइल बिल्कुल ना चलाएं, और अगर चला रहे हैं तो सिर्फ नोन वंस को आंसर करें। सो बहुत बेसिक चीजें, इसलिए तो ये पासवर्ड वाली सिक्योरिटी सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग हो गई। फर्स्ट जो बेसिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाली सिक्योरिटी हो गई, सो हमारे पास 2 फैक्टर हो गया, पासवर्ड हो गया। ओके, एंड इसी में जब आपके लिंक्ड ईमेल और नंबर्स, हमेशा जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप देखिए, कोई पुराना ईमेल तो लिंक नहीं जो डेड हो चुका है, कोई पुराना नंबर तो नहीं जो बंद हो चुका है, तो आपकी वो वाली चीजें जो है वो अपडेट कीजिए। अपडेट करना है, ठीक है, अपडेट करते रहना है। हाँ, रेगुलरली आप चेक भी करते रहिए, मतलब हर 1-1.5-2 महीने में। अब कोई नंबर बंद हो गया, मैंने वो नंबर अपडेट करा ही नहीं था, तो मेरे लिए क्या होगा, वो नंबर और किसी के नाम पे शुरू हो गया। अब वो नंबर मेरे अकाउंट पे लिंक था, अब वो फॉरगॉट पासवर्ड करके वो नंबर से मेरा अकाउंट एक्सेस करने लग जाएगा। राइट। तो ऐसा फेसबुक पे बहुत जनों साथ हो रहा है अभी। फेसबुक बहुत पुराना बनाया हुआ लोगों ने, वो सारे मोबाइल नंबर ऑलमोस्ट लोगों ने के बंद होके दूसरे मोबाइल नंबर आ गए, और अब दूसरे मोबाइल नंबर जो पुराने नंबर से वापस रीइश्यू होते दूसरों के नाम से, और वो जहाँ पे भी कोई रीइश्यू है वो रैंडम फॉरगॉट पासवर्ड करके उससे अकाउंट बनाया, कुछ करने की कोशिश करा, तो हमारा अकाउंट उसके पास चले जा रहे हैं। ओके, बट इसमें भी 2 फैक्टर शायद अच्छे से काम 2 फैक्टर होगा तो ब्लॉक हो जाएगा, वो लॉगिन नहीं कर पाएगा ना। हाँ, राइट। सो मैंने सुना था, आपने बताया था आपके पास काफी सारे केसेस आते हैं इसको लेके। हाँ, केसेस तो मेरे पास एंडलेस है। नहीं, ऐसे भी केसेस आते हैं कि आप मेरे सामने ही बात कर रहे थे कि किसी बॉयफ्रेंड ने बोला मेरी गर्लफ्रेंड का अकाउंट हैक करना है, एंड दे केम टू यू। इज इट राइट? या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले तो काफी केस आते हैं, मतलब लोग रोने ही लग जाते हैं कि नहीं आप करके दो हैक। तो ऐसा होता नहीं, पहली चीज तो रोने लग जाते हैं ऐसे कि नहीं वो मेरे को चीट कर रहा है, मेरे को उसका अकाउंट चाहिए। अच्छा, अकाउंट हैक करना है? हाँ, अकाउंट हैक करना है। सोच समझ के प्यार में पड़े प्लीज। मतलब मैं यहाँ पे वैसे रिलेशनशिप कंसल्टेंसी तो नहीं देता हूँ उनको, मैं तो बेसिक कंसल्टेंसी देता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं होता है, एंड नॉर वी आर प्रोवाइडिंग एनी सच टाइप ऑफ इलीगल और इलिसिट सर्विसेज। मतलब वी आर वेरी क्लियर इन व्हाटएवर वी आर डूइंग एंड स्पीकिंग। सो वो तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं, बट स्टिल उनकी साइकोलॉजी क्या चलती है, वो चीट कर रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, और किसी से बात कर रहा है, उसके जिंदगी में और कोई लड़की है, वो लड़की को मैसेज करता है, इंस्टाग्राम पे ही करता है, मेरे को इंस्टाग्राम चाहिए। आई एम लाइक, मतलब पहले तो लोग स्टॉक करते थे, अब लोग यहाँ तक पहुंच गए। आप देखेंगे उनके व्हाट्सएप पे तो उनकी बाबू सोना वाली डीपी दिखेगी आपको, और जब पीठ पीछे उनका ये चलता रहता है कि नहीं इसका व्हाट्सएप चाहिए, इसका इंस्टाग्राम चाहिए, किससे बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। तो वो जो वर्चुअल वर्ल्ड में लाइफ दिखा रहे हैं और रियलिटी बिल्कुल अपोजिट चलती है उनकी। तो अब तो वो चीज और ट्रू हो गई है कि रिलेशनशिप में घुसना और एंटर करना बहुत इजी है, बट उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट है, उसमें से निकलना तो मैं तो यही कहता हूँ, जैसे मेरे पास जो अब जैसे मैं आपको बताया कल एक फोन आया, तो वो शी वाज एक्चुअली लाइक कि नहीं आप हेल्प कर लीजिए, जो भी पैसा लगे मैं देने को रेडी हूँ। देखिए, फॉर हैकिंग हर और इलीगल सर्विसेज के लिए लोग कॉल करते ही है ना, बहुत आते हैं मेरे पास कॉल्स कि आपको पैसे कितने चाहिए, हम दे देंगे, आप 50,000। अब लिटरली दिस इज द वर्ड, आपको 50,000 रुपए चाहिए, मैं अभी पहले एडवांस ट्रांसफर कर देता हूँ। अच्छा, सो दे आर लाइक दिस वे टोटली। सो आई ऑलवेज इग्नोर। कोई थोड़ा सा ज्यादा बोल देता है तो आई जस्ट से डायरेक्टली किसी आपकी रिकॉर्डिंग है, मैं अभी पुलिस थाने में डाल देता हूँ। So I am very upfront in speaking this thing. I know. I've seen your work. I've seen your modus operandi. Then I've seen your operations और आपके ethics देखे हैं. Frankly, that's why my PR team was after your time from 1.5 months or something. हम आपका wait कर रहे हैं. This is the reason, Sunny. This is the reason people trust you. I trusted you with my account. Yes, sir. And believe me, यहाँ किसी की ad नहीं कर रहे हैं हम लोग. यहाँ किसी को promote नहीं कर रहे हैं हम लोग.
हमारा सिर्फ यहाँ जो मकसद है, हमारा सिर्फ जो टारगेट है वो है अवेयर करना। अगर एक 23-year-old गर्ल को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा अगर अकाउंट हैक हो गया तो शी इज रनिंग कि मुझे कोई मोबाइल की शॉप मिल जाए। हाँ, जो कि आपको भी पता है कि मोबाइल शॉप क्या करेगी, मोबाइल शॉप क्या करेगी। ऑल्सो जैसे मोस्टली लोगों के साथ होता है, अच्छा मेरा अकाउंट चला गया अब क्या करूं। आधे से ज्यादा लोगों को अपना ईमेल का पासवर्ड याद ही नहीं होता, नहीं रहता है ना, मतलब बहुत सारी चीजें रहती है, ईमेल पासवर्ड नहीं पता, पुराना मोबाइल नंबर लिंक था ये चले गया, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। वो बोलते हैं कि यार ये तो सिर्फ लॉगिन था, हम तो कभी पूरा ओल्ड पासवर्ड जनरल वाला भी नहीं पता। तो लाइक दिस थिंग्स आर वेरी कॉमन बिटवीन, अपडेटेड नहीं है। मैंने आपको इसलिए कहा कि ईमेल और नंबर्स भी अपडेटेड रखिए। सो अपार्ट फ्रॉम 2-factor ऑथेंटिकेशन, अपार्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अपडेट योर डिटेल्स। वेट, डोंट स्क्रॉल द वीडियो। सनी आप बताइए, आपने मुझे ऐसा क्यों बोला था कि मोबाइल, जो पुराने मोबाइल फोन्स हैं उसको डंप करना है लेकिन किसी को देना नहीं है? जनरली मतलब क्या रहता है, मैंने एक फ़ोन यूज़ करा 3 साल 4 साल 5 साल, जो भी एक्सवाइज अमाउंट ऑफ टाइम है, उस फोन में मेरे काफ़ी मैसेजेस थे, काफ़ी फोटोज़ थे, वीडियोज़ थे, डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। आज वो फ़ोन में फॉर्मेट करके किसी थर्ड पार्टी को बेच रहा हूँ। हो सकता है कि मैं लोकल मार्केट में जाके बेच रहा हूँ, हो सकता है मैं कंपनी में जाके बेच रहा हूँ। अब जनरली क्या होता है, मान लीजिए मैंने लोकल मार्केट में भेजा, किसी थर्ड पर्सन को भेजा कि अरे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, मान लीजिए वो फ़ोन के लिए 15,000 भी नहीं बची थी, ठीक है, 1 लाख का फोन था, 15,000 वैल्यू भी नहीं बची और कोई मेरे को 40,000 देने को रेडी हो गया। तो आप सोचिए, आपको क्या लगा, अरे 40,000 में बिक रहा है मेरा फोन, मैं तो यूँ बेच देता हूँ और अगले दिन में जाके बेच दूंगा कि 40,000 मिले। अब आप देखिए, अगर जैसे ये तो एक एग्जाम्पल हो सकता है, सामने लेने से पैसे में खरीद लो कि चाहिए उसको वो चीज़, बट मैं अब एज अ स्कैमस्टर बता रहा हूँ। वो क्या करते हैं, वो ये फ़ोन बाय करते हैं, वो फ़ोन आप फॉर्मेट करके देंगे, आपने सब फ़ोन खाली कर दिया, वो इन फ़ोन में से, उनके हार्डवेयर में से डेटा रिट्राइव करने की कोशिश करते हैं। और उस डेटा में आप सोचिए 3 साल तक आपने उस फ़ोन में कितने स्क्रीनशॉट्स, मैसेजेस, फोटोज़, उन स्क्रीनशॉट्स में कोई पासवर्ड, कोई कन्वर्सेशंस, कोई प्राइवेट फ़ोटोज़ आपने क्या नहीं रखा होगा। और वो डेटा रिट्राइव करने की कोशिश करते हैं, वो डेटा रिट्राइव करते हैं, उस डेटा को स्टडी करते हैं पूरा, एक एक वर्ड, एक एक मैसेज, एक एक स्क्रीनशॉट, और उसके बाद फिर वो बड़ा अटैक चलाते हैं आपके ऊपर। उनके पास इतना टाइम है और हमारे पास सिर्फ पासवर्ड चेंज करने का भी टाइम नहीं है। इज़न्ट दिस सीरियस? आपकी बातें सुन के लग रहा है हम आर्मी वाले तो बहुत ज़्यादा रेडार पे रहते होंगे और हमें तो एक्स्ट्रा कॉशियस होने की ज़रूरत है। Yeah, so they are trained already in such a way that they are very cautious. हाँ, they are trained in such a Yes, way. You're they are trained right, in such a but way. हाँ, but ऐसा होता है, being a wife, I'll always keep thinking now कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। Yeah, you're right. अच्छा, अब मैं आपको कुछ सिनेरियोज दूंगी सानी, कुछ एज और प्रोफाइल्स दूंगी। आपको बताना है कि मुझे खतरा कैसे है, मेरे अकाउंट को कोई क्यों हैक करना चाहेगा, कैसे हैक करना चाहेगा इन अ नटशेल, एंड मुझे उससे बचना कैसे है। सपोज आई एम अ 19-year-old बॉय और मैं कॉलेज जाता हूँ एंड आई स्टडी, आई मेक रील्स विद माई फ्रेंड्स एंड आई डोंट केयर अबाउट द पासवर्ड एंड ऑल, नॉर्मल पासवर्ड रखा हुआ है वो मुझे याद है, दैट्स इट, एंड आई एम ऑन इंस्टाग्राम एंड आई एम ऑन स्नैपचैट और मैं किसी चीज़ पे नहीं हूँ। अब आप मुझे बताइए मुझे डेंजर कैसे है, बचना कैसे है? देखिए, बेसिकली आप जैसे कॉलेज में है तो डेंजर ये रहेगा, सबसे पहले आपको साइकोलॉजिकल डेंजर, तो खुद से डेंजर है, सेल्फ डेंजर भी कुछ होता है। Yes. तो सेल्फ डेंजर सबसे पहला डेंजर हो गया आपको। क्यों? क्योंकि आप जो कंटेंट क्रिएट करके डाल रहे हैं, देयर विल बी ईगो, देयर विल बी एनवी, देयर विल बी एंगर, क्योंकि आप दूसरों का भी कंटेंट देख रहे हैं, दूसरों का भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर चीज़ में आप सोचेंगे उसको इतने लाइक्स मिल रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहे हैं, राइट, उसको इतने फॉलोअर्स मिल रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहे हैं, मुझे भी चाहिए। सो आप उस एनवे, ईगो और एंगर में कुछ ना कुछ गलत कदम उठा सकते हैं, फिजिकली भी, ऑफलाइन वर्ल्ड में भी और ऑनलाइन वर्ल्ड में भी। ठीक है, पहली चीज हो गई जो डेंजर था, सेल्फ डेंजर हो गया, खुद से क्या खतरा हो सकता है। दूसरा खतरा स्कैमर्स और हैकर से क्या खतरा हो सकता है, वो आपकी प्रोफाइल्स को टारगेट करके आपके कलीग से स्कैम करने की कोशिश करेंगे, जो कि फाइनेंशियल स्कैम भी हो सकता है, जो कि अकाउंट हैकिंग स्कैम भी हो सकते हैं, जो कि बुलिंग, थ्रेटिंग, हरासमेंट भी हो सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल हैक करके दूसरों को हरासिंग और बुलिंग मैसेज भेजना शुरू कर दिए। तो ये हो गया दूसरा टाइप ऑफ स्कैम जो कि हो गया, जो कि स्कैम, बेसिक स्कैम से यूज करते हैं। थर्ड जो आते हैं, अब जो प्रीडेटर्स रहते हैं, प्रीडेटर्स बिल्कुल एक रहता है ना कि आप जाएंगे तो जैसे एक शेर झपटा मारता है, बिल्कुल ठीक है आपके ऊपर, तो ये क्या करेंगे, आपके ऊपर झपटा मारेंगे, और ये आपके ऊपर झपटा मार रहे हैं। अभी इन्होंने क्या करता है, जो स्कैमर्स थे वो बेसिक स्कैम कर रहे थे। प्रीडेटर क्या करेगा, आपकी लाइफ खराब करने की कोशिश करेगा। अभी यहाँ पे आपकी लाइफ खराब नहीं हो रही थी, आपके नाम से स्कैम हो रहा था। राइट। अब मान लीजिए आपके प्राइवेट कन्वर्सेशन से, मैसेजेस, फोटोज, उसने लाइव सारे फोटो स्टोरी पे डाल दिए, आपके कन्वर्सेशन स्टोरी पे पोस्ट करना शुरू कर दी, तो ये आप पे झपटा पड़ा भी। ठीक है, मतलब आपकी प्राइवेट लाइफ एक इंस्टाग्राम डीएम में जो कि सेव थी, उसने सारे स्क्रीनशॉट्स ले लेके सारी स्टोरीज पोस्ट कर दी। आप क्या करेंगे, मेंटली आप किस स्टेट में जाएंगे? अभी तो स्कैम दूसरों साथ चला था कि किसी के पैसे चले गए, तो यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस है जो कि अभी भी आपको नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीडेटर हो गया, उसने आप पे झपटा मार के आपकी पूरी लाइफ पब्लिक कर दी, और लोग फन कर रहे हैं, लोग उस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, बातें बन रही है, ये सब चीज़ें हो रही है।
तो ये हो गया प्रेडेटर वाली चीज। तो पहला था सेल्फ, दूसरा हमने देखा स्कैमस्टर्स, तीसरा हमने देखा प्रेडेटर, चौथा लास्ट हो जाता है टेररिज्म, जो कि रहता है कि आपका अकाउंट कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहा है। तो ये 4 जनरली चीजें रहती है जिन जो हमें समझ के चलनी पड़ती है। सो दिस कैन हैपन। आई वुड इंटरप्ट हियर। मुझे ना पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत यंग रहते हैं और उनके पेरेंट्स हमेशा कंप्लेन करते हैं। पेरेंट्स को जनरली मैंने देखा थोड़ा सा प्राउड के साथ, जनरली यूजुअली ऐसा होता है कि हमने तो मोबाइल का टाइम लिमिट कर दिया, इतनी देर चलाना है, इतनी देर करना है, पर आपको ये नहीं पता है वो उतनी देर में क्या क्या उसके साथ हो सकता है। इसका एक सोल्यूशन सिर्फ ये है कि प्लीज बी ओपन विद योर किड्स, कि उनके साथ अगर ऐसा कोई स्कैम या प्रॉब्लम हो जाए तो आप इतने ओपन रहें कि आपको आके वो बता पाएं। इतना क्लोज ना कर लें खुद को कि बच्चा बताने में आपको आके डरे और फिर खुद को कोई लॉस कर ले, एंड देन पीपल थिंक हमने तो सब कुछ बेस्ट किया था। पेरेंट्स साथ यही तो गलती होती है, पेरेंट्स बात ही नहीं करते। जैसे मेरे पास जो बच्ची का कॉल आया था कि मैं सुसाइड कर लूंगी, उसकी मदर जो थी वो सपोर्ट कर रही थी, वो बात कर रही थी, वो समझ रही थी, तभी उसकी मम्मी ने नंबर ढूंढ के लगवाया था फोन और फिर खुद भी बात कर रही थी कि ऐसे ऐसा इशू है। राइट। तो जब तक पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं बच्चों का मनोबल कैसे बढ़ेगा, और बच्चे इसलिए मोटिवेशन भी लूज कर देते हैं, और कम्युनिकेशन गैप, जनरेशन गैप आजकल काफी ज्यादा है। तो इसलिए पेरेंट्स साथ शेयर करना और बोलना, लोगों को लगता है मोबाइल छीन लेंगे, घर में बंद कर देंगे, रूम से बाहर निकलने नहीं देंगे, कहीं जाने नहीं देंगे, तो ये वाली जो चीजें ये काफी सारी है। तो वो पेरेंट्स को भी समझना है कि आज की जनरेशन में एक ओपननेस जरूरी है। अब किसी ने मान लो एक लड़की को ब्लैकमेल कर ऑनलाइन, तो और वैसे केस भी था, एक लड़की को किसी ने मैसेज भेजा था, मैं तेरे फेस पे एसिड फेंक दूंगा, बकायदा ऐसा मैसेज भेजा था। तब वो अगर लड़की जब तक पेरेंट्स को नहीं बताएगी वो चीज़ कैसे सॉल्व होगी। एक अननोन अकाउंट से आपको अगर ये मैसेज आ रहा है कि आप सोचिए ना, बेसिकली एक अननोन आईडी से आपको इतना सा मैसेज आया आई विल किल यू, तो आपको क्या लगेगा, आप रात भर सो पाएंगे क्या? नहीं सो पाएंगे। कोई आपके अगर आपकी मान लीजिए कोई पब्लिक फिगर है या कोई इन्फ्लुएंसर है, उनकी प्रोफाइल पर कोई पब्लिकली कमेंट जाके कुछ कर रहा है, बिकॉज लाइक मेरे खुद के जो दोस्त भी हैं, कलीग्स भी हैं, तो वन गर्ल जो एक इन्फ्लुएंसर क्रिएटर थी, उसके पर्टिकुलर जैसे उसकी शादी हुई थी, तो उसके पर्टिकुलर पोस्ट पे जाके बहुत एक्सट्रीम वल्गर और इलिसिट कंटेंट, मतलब एक मैसेज ड्राफ्ट कर दिया था कि कोई भी मतलब लड़की या लड़का कोई भी वो पढ़े ना, वो एकदम अंदर से डर जाए। इतना ज़्यादा स्कैरी मतलब कमेंट है, और पब्लिक प्रोफाइल थी एक तो पब्लिक प्रोफाइल पर रैंडम अकाउंट्स आके कमेंट कर देते थे। सो शी वॉज हेल्थ स्केयर्ड कि वो घर से निकलने से भी पहले अब सोच रही थी। मतलब आप सोचिए साइकोलॉजी कैसी हो जाती है, एंड वो ठीक है वो फिर चीज़ें ऐसे चलती है, बट वो जब तक शेयर नहीं करेंगे, जैसे उसने अपने हस्बैंड से शेयर करा, घर वालों से शेयर करा, सो दे सपोर्टेड कि ठीक है अब चलो कंप्लेन कर लेते हैं। अब वन ऑफ कलीग लड़की थी, उसके नाम पे किसी ने कुछ फेसबुक किसी ग्रुप में उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बहुत लिख दिया एक अननोन आईडी ने आके, ठीक है। तो उसने अपने पापा को बताया, तो उसके पापा ने बोला कि नहीं अपन तो कंप्लेन करेंगे, अपन पता करेंगे कौन है, अपन रुकेंगे नहीं, ठीक है, भले कितना भी टाइम लगे, बिकॉज समटाइम्स लीगल कंप्लेंट्स में टाइम लगता है। तो दे वेटेड फॉर 6 to 8 months कि नहीं हमको जानना है, भले आपको मेल भेजो, लीगल में जो भी टाइम लग रहा है, जो भी लग रहा है। एंड आफ्टर 8 months पता चला उस लड़की का कोई कजिन था, जिसने ये सब चीजें करी, बिकॉज वो जेलस था कि घर में सब प्यार करते हैं। रीजन देखिए आप रीजन जस्टिफाई नहीं कर सकते। सबसे पहले ये सोचिए, आपके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, ऑफ कोर्स वो भी ठीक नहीं है, लेकिन किसी और के साथ बुरा करना, वो भी आपकी खुद की जेलेसी की वजह से, आपके खुद के सिंड्रोम्स और इनसिक्योरिटी की वजह से, दैट्स रियली बैड। ऑल्सो इफ यू आर अ टीनेजर, आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो अभी फॉर श्योर आपको आपके पेरेंट्स ना अभी दुश्मन लग रहे होंगे पूरा टाइम, कि हमेशा तो चिल्लाते रहते हैं अंदर रहो, मोबाइल मत यूज करो, बट बिलीव मी इवेंचुअली वो आपका बेटरमेंट ही चाहते हैं। तो कहीं आपको थोड़े दिन डांट खानी पड़ जाए, रूम में बंद होना पड़ जाए, कितना भी एक्सट्रीम हो, लेकिन जो बाहर आपके साथ खराब होगा ना, पेरेंट्स उतना खराब कभी भी आपके साथ नहीं करेंगे। वो आपका हमेशा भला चाहते हैं, आपका बेटरमेंट चाहते हैं। आपके साथ छोटी से छोटी भी चीज हो, प्लीज जाके शेयर कीजिए, डांट ही खाएंगे थोड़ी सी और क्या होगा, बट आप बड़े हरासमेंट से या बड़ी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। या सो वन इज दिस प्रोफाइल। नाउ सेकेंड, आई एम अ हाउस वाइफ, 30 to 40 years, एंड मेरा तो सिर्फ मेरी आसपास की फ्रेंड्स हैं, किटी फ्रेंड्स हैं, वो मेरे अकाउंट पे हैं, उससे ज़्यादा मैं अकाउंट चलाती नहीं हूँ, और मेरे पास सिर्फ फेसबुक है, और अभी अभी मैं इंस्टाग्राम पे आई हूँ, और मुझे अपना ईमेल तो मुझे पता है कैसे ऑपरेट करते हैं, बट मुझे उसका पासवर्ड याद नहीं है, जनरली मुझे पता है नहीं याद होता है, इसलिए मैं आपको रियल टाइम सिचुएशन। आपने जो एज ग्रुप बोल दी, सबसे पहला तो मैं वही सेंटेंस बोलूंगा, टेक्निकली चैलेंजर, क्योंकि जो 30 to 40 एज ग्रुप्स के लोग हैं, दे आर हाईली टेक्निकली चैलेंज। वेट, दिस इज अ चैलेंज फॉर पीपल बिटवीन 30 to 40। आज ये चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, विद इन अ मंथ आपको यूट्यूब पे, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख के, सुन के, पढ़ के समझ में आ जाएगा। प्लीज खुद को चैलेंज मत रखिए। आई एम डैम श्योर जो व्यूअर्स इसको देख रहे हैं ना, 1 महीने बाद वी कैन चैलेंज सनी कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यस, नाउ सो पहला तो टेक्निकल चैलेंजेस आ जाएंगे, जो कि मतलब ऐसी चीजें जितना पढ़ेंगे, अवेयर रहेंगे, उतना ज्यादा आप उसको एडॉप्ट कर पाएंगे। सो आपको वो पढ़ना है, और आपको खतरा क्या, आपको पूरा ही खतरा है।
आप जिससे पूछ रहे हैं क्या खतरा हो सकता है 30 to 40 एज ग्रुप में एंड यू आर अ हाउस वाइफ, सो अब मैं आपको बता रहा हूँ 30 to 40 एज ग्रुप में फिर हाउस वाइफ एवरीथिंग इज डेडली फॉर यू ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिकॉज यू आर नॉट अवेयर अबाउट टेक्निकल स्टफ। टेक्निकल तो दूर की बात है, बेसिक स्टफ भी दूर की बात है। अगर आप उसकी इंटेंसिटी देखेंगे तो हमें बेसिक नहीं पता है, बेसिक के बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद एक्सपर्ट, उसके बाद आते हैं प्रो, अल्ट्रा प्रो जो लोग रहते हैं और जो कि बहुत एक्सेसिव मतलब डार्क वेब में चीज़ें होती है, मतलब जो पूरी इलीगल एक्टिविटीज ऑनलाइन हो सकती है। तो कब किस में कौन कैसे फंस सकता है किसी को नहीं पता। तो आपके लिए तो बेसिक फर्स्ट ईयर के भी चैलेंज है, तो आपके लिए आगे की सारी सीढ़ियाँ ऑलरेडी चैलेंजेस हैं। तो एक 30 to 40 एज ग्रुप हाउसवाइफ के लिए पूरा सोशल मीडिया या इंटरनेट बहुत डेडली और डेंजरस हो जाता है बिकॉज शी इज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो हमने जो डिस्कस करी थी चीजें कि व्हाट टू डू, सिक्योर कैसे रह सकते हैं, अवेयर कैसे रह सकते हैं, वो सबसे पहला स्टेप था हमारे लिए। ठीक है, बट उसमें भी क्या है, आपको डेली कुछ ना कुछ वो पढ़ना पड़ेगा, अपडेट्स देखने पड़ेंगे, एक्टिविटीज समझनी पड़ेगी, पेपर पढ़ना पड़ेगा कि कैसे स्कैम्स हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का स्कैम चल रहा था कि व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी, आपने बिल नहीं भरा और इस लिंक पर बिल भर दीजिए। तो लोगों को लगा था ठीक है, उस लिंक पर बिल भर रहे थे, जबकि फेक लिंक थी, वो हैकर की भेजी मैसेज था, लिंक थी, और वो 2-2, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार पे कर रहे हैं। सो स्कैम्स ऐसे भी होते हैं। तो अब ऐसा अगर मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है जो किटी पार्टीज में जाती है, मान लीजिए कोई फ्रेंड का मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे कि यार सुनना है, इस महीने का कंट्रीब्यूशन मेरा भी तू कर देना, इस नंबर पे भेजना है, या कुछ ऐसे XYZ, पता चले उनसे पैसे निकलवा लिए, उनके पैसे ले लिए, उनका मोबाइल भी हैक कर लिया और ऐसे व्हाट्सएप भी हैक हो गया मल्टीप्लाई करके, तो बहुत चीज़ें जाती है। तो फॉर अ वुमेन ऑफ 30 to 40 ईयर एज एवरीथिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन द बिगिनिंग and only solution for this will be more and more reading and awareness. वैसे हमारे शो पे पहली बार कोई गेस्ट आए जो इतना डरा रहे हैं हमें, मुझे लगता है मैं सारे गैजेट्स बंद करके सोऊंगी अपने। एनीवेज सीरियसली, अगर इफ यू आर अ हाउसवाइफ, अगेन जिस प्रोफाइल की हम बात कर रहे हैं, हाउसवाइफ से मतलब नहीं, मीनिंग है हमारा कि 30 to 40 एज ग्रुप के बीच के लोग होते हैं। जैसे सनी ने बोला टेक्निकली चैलेंज, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग ना पढ़ते सुनते नहीं है इसके बारे में। अगर आपने एक बार यूट्यूब पे देख लिया हाउ टू स्टे अवेयर, हाउ टू सेफगार्ड आवरसेल्व्स फ्रॉम मैलवेयर और वायरस और सस्पिशियस एक्टिविटीज, आप 2 या 3 बार गूगल करेंगे या यूट्यूब करेंगे, वो आपको अपने आप ऐसे सजेशंस देगा। एवरी डे आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। जैसे आपने बोला इंटरमीडिएट होता है, एडवांस्ड होता है, हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो बेसिक नॉलेज भी बहुत वैसा नहीं रह गया जैसा पिछले 5 सालों में के पहले था। वो बेसिक नॉलेज में भी थोड़ा सा ज्यादा है, जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा। तो थोड़ा सा स्टडी करने से आई थिंक विल बी एबल टू सॉल्व इट। एंड आई थिंक अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए एवरी 2-3 मंथ्स में एक बार ये देखना इनफ होगा। एवरी 2 मंथ्स में पासवर्ड चेंज करना। मेरे घर में मेरी मम्मी स्मार्टफोर नहीं चलाती है, ओके, राइट, शी यूज लैंडलाइन टिल डेट। सो लैंडलाइन कोई क्या करेगा, मतलब टैपिंग होती है, बट अलग अगर स्मार्ट डिवाइसेस में देखेंगे तो शी यूज लैंडलाइन मेजरली। एंड अभी रिसेंटली मैंने उन्हें एक छोटा फोन दिया, उन्होंने वो भी रख दिया कि नहीं तो लैंडलाइन चलाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग स्मार्टफोन नहीं चलाते ना, मुझे लगता है वो सबसे स्मार्ट है। एंड अब जैसे पापा ने धीरे धीरे स्मार्टफोन चेंज करा था, यूज कर रहे हैं, बट आई कीप हिम अपडेटेड, देखो ऐसा स्कैम चल रहा है, आप बच के रहिएगा, ये स्कैम चल रहा है, आप आसपास वालों को भी बताइएगा। एंड जैसे एक बीच में स्कैम चल रहा था, मतलब गूगल के नाम से शायद स्कैम चल रहा था कि या गूगल की सर्विसेज के नाम से स्कैम चल रहा था। कुछ मार्केट में लोग जाते थे, बोलते थे हम गूगल में आपका नाम लाएंगे, ऐसा करेंगे, 10,000 फीस ऐसा करके, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था पहले। तो वो मतलब एक तरह से बोले तो हम सर्विसेज देंगे और वो सर्विसेज कॉस्ट दिखाते कि हमारी सर्विस कॉस्ट है ये, जबकि गूगल का जो बिजनेस ऐप रहता था वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता था। तो वो ये बोलते थे कि हम आपका नाम लेके आएंगे, जबकि इट वाज वो वर्ड्स के साथ खेल के कब बोलते थे। तो एक बार पापा की शॉप पे भी आए थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरा बेटा तो यही काम करता है, डिजिटल मार्केटिंग है, मैं बात कर रहे थे आपकी, तो भाग गए। अच्छा उनको पता था फंस जाएंगे, उनको पता था फंस जाएंगे, तो वो एक में भागा था। आपको बोले कोई आया था 10,000 रुपये बोल रहा था ये वो, और पूरे मार्केट में घूम रहा था, मेरे पास आया, मैंने बोला मेरा बेटा मार्केटिंग का काम करता है, बात करवा देता हूँ, तो वो रुके ही नहीं, एकदम से भाग गए। अच्छा, तो वो ये क्या उनको भी समझ में आ जाता है ना, तो चीजें काफी चलती है। ओके, सो ओके, 19-year-old बॉय, मैंने आपसे पूछा, एक हाउसवाइफ का पूछा। नाउ आई विल आस्क यू, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आई एम अ 50-year-old और अ 20-year-old बिजनेसमैन, ठीक है, मेरा एक स्टार्टअप है, बिजनेस है, कुछ भी, और वो सब कुछ मेरे लैपटॉप और मोबाइल से ऑपरेट होता है या मेरे गैजेट से ऑपरेट होता है। अब आप मुझे बताइए, फाइनेंशियल फ्रॉड्स तो आपने बताए, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत इजी है किसी के गैजेट में एंटर होके, मैं उससे बचूं कैसे, और ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम में डेंजर क्या हो सकता है? देखिए जनरली जो आप देखेंगे, मतलब एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस मैन और जब जो बिजनेस फील्ड में एक्चुअल में लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो टारगेट रहता है वो डेटा स्टीलिंग रहता है। उनका डेटा बहुत क्रूशियल रहता है और वो डेटा इजीली चुरा सकते हैं हैकर्स। और जैसे भी आपने देखा होगा रिसेंटली इंडिया में एम्स पे अटैक हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ा रैंसमवेयर अटैक था, और एम्स का डेटा उन्होंने इनक्रिप्ट कर दिया था, एंड दे आस्क फॉर लाइक करोड़ ऑफ रुपीस फॉर लाइक गिविंग द डेटा बैक और डिक्रिप्टिंग द डेटा, एक्चुअली डिक्रिप्ट करने के लिए। तो वो एम्स का इतना बड़ा आप सोच सकते हैं, वैसे बिजनेस वालों के साथ कॉमन होता है, ठीक है।
तो बिजनेस वालों के साथ ये डेटा स्टीलिंग वाली चीज़ जो रहती है, डेटा इंक्रिप्शन या रैंसमवेयर, जिसको बहुत टेक्निकल टर्म जो यूज़ करते हैं वो रैंसमवेयर यूज़ करते हैं कि रैंसमवेयर फेल गया। रैंसमवेयर का मतलब ही वो रहता है एनी एप्लीकेशन विच डिक्रिप्ट्स योर डेटा दैट यू ओनली विल नॉट बी एबल टू एक्सेस और यूज इट एंड यू हैव टू पे रैंसम अ मनी टू यूज़ और डिक्रिप्ट योर डेटा ओनली। मतलब आपको आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए एक हैकर को पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपका डेटा पे एक तरह से इजी वर्ड में पासवर्ड लगा दिया। बेसिकली मेरे डेटा किसी ने किडनैप कर लिया। बहुत सिंपल वर्ड में किडनैप करके आपके सामने ही रखा हुआ है, बट आप खोल नहीं पा रहे हो क्योंकि उसको खोलने के लिए आपको चाबी चाहिए, चाबी हैकर के पास है। तो ये वर्चुअली पॉसिबल हो जाता है। एंड एम्स में यही अटैक हुआ था, तो ये रैंसमवेयर। चलिए, आपने ये बहुत बड़ा अटैक बताया। छोटे छोटे बिजनेसमैन जिनका व्हाट्सएप पे बिजनेस चलता है, व्हाट्सएप पे बिजनेस चलता है, तो देखिए अब अगर व्हाट्सएप में आपका हैक नहीं कर पाऊंगा तो मेरे पास दूसरी स्ट्रेटेजी है। क्या स्ट्रेटेजी? आपका व्हाट्सएप में डिसेबल कर दूंगा या बंद करवा दूंगा या उस पर स्पैम करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका अकाउंट किसी भी वे से बंद हो तो जाए। उसमें आपका फायदा क्या है? मेरा फायदा ये है ना कि आपके सारे व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट जो थे, अब आप एक जिस व्हाट्सएप से सबसे बात करते थे, आप जब तक नए नंबर से आपको मैसेज करके ट्रस्ट गेन करोगे, 1 दिन 10 दिन 15 दिन जो भी लगेंगे, तब तक वो बिजनेस मेरे पास ट्रांसफर करने की कोशिश करूंगा मैं। तो अब एक इसमें मेडिकल एक शॉप थी, उनके जो डेली बेसिस के रिटेल के मतलब जो ऑर्डर्स रहते थे वो व्हाट्सएप पे आते थे। एंड एक दिन में उनको व्हाट्सएप पे 400 से 500 ऑर्डर्स आते थे। एवरेज वैल्यू जो कस्टमर की रहती थी ऑर्डर की, वह 5,000 रुपये मान लीजिए। 5,000 रुपये का एक ऑर्डर, 400 ऑर्डर आ रहे हैं, तब अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 20 लाख रुपए का कम से कम एक दिन का एस्टिमेट का उनका ऑर्डर जो कि रेवेन्यू रहता है। मतलब एक दिन का 20 लाख का रेवेन्यू मेरा बंद हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा व्हाट्सअप बंद हो गया। और मेरा व्हाट्सअप बंद जब तक अब फ़ोन लगाएंगे, बट उस नंबर पे कितने जनों से मैं कॉल करूँगा? व्हाट्सअप पे तो लोग मैसेज करके छोड़ देते थे, तो मेरे पास मैसेजेस इसलिए आते थे। अब वो कॉल कर रहे, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, फिर कभी फ़ोन किसी का लग रहा है नहीं लग रहा है, कोई फिर बोलेगा फ़ोन नहीं लग रहा, छोड़ो दूसरी जगह से लेके जाते हैं। तो 400 में से आपके 250 कस्टमर्स तो उसी दिन चले गए। क्यों? बिकॉज दे वर नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट यू और कनेक्ट विथ यू। तो मुझे क्या करना है एज अ बिजनेसमैन? मुझे क्या करना है कि मैं व्हाट्सएप को कैसे सिक्योर? तो बेसिकली जो मैंने सिक्योरिटी सेटिंग्स बताई थी 2 फैक्टर वाली प्लस अगेन सेटिंग्स। पॉज इट, वेट, यू पॉज इट, व्हाई आर वी पॉजिंग इट? यू पॉज इट एंड अभी अपना व्हाट्सएप खोलिए। अभी अपना व्हाट्सएप नहीं, इसको ऊपर स्क्रॉल नहीं करना है कि ठीक है बाद में कर लूंगा। कोई नहीं करता, बाद में सब भूल जाते हैं। यू डू इट राइट नाउ। अगर हम आज यहाँ बैठे हैं तो शायद आपका फायदा हो जाए थोड़ा सा। उसके बाद बहुत मुश्किल होता है बाद में जाके उसको याद करके फिर करना। सो प्लीज़ डू इट। जो सेटिंग्स हैं आपकी, हम अभी स्क्रीन पे दिखा देंगे आपको। एक जो सेटिंग होती है व्हाट्सएप में, जो ऊपर आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, 2 फैक्टर वाली सेटिंग्स जो रहती है, और जो प्राइवेसी बेसिक सेटिंग्स रहती है कि हमारा स्टेटस, हमारा डीपी, हमारी चीज़ें किसको दिखनी चाहिए किसको नहीं दिखनी चाहिए, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि अरे कुछ नहीं होगा, बट मैं बता रहा हूँ इट इज़ मोर डेडली। तो ये कुछ नहीं होगा चलता है एटीट्यूड जो हमारा है ना, वो बहुत डेंजरस है कि यार चलता है, तो ये चलता है। और ये सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड्स तक लिमिटेड नहीं है। अगर आपका अकाउंट यूज करके किसी और के साथ बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं तो ये भी बहुत गलत है। व्हाट्सएप पे जो 3 डॉट्स हैं ऊपर, उनको टच करके 2 स्टेप वेरिफिकेशन अभी ऑन कीजिए प्लीज। ओके, सो मैंने आपको थोड़ा सा और भी प्रोफाइल्स होंगे, बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। सो सनी, ऑल इन ऑल अपना जो घर का मॉडेम है, लास्ट में अगर कंक्लूड करते हैं, जितने स्मार्ट डिवाइसेस है, आप सिर्फ मॉडेम पे देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जितने स्मार्ट डिवाइसेस हैं, भले वो टेलीविजन हो, भले वो फ्रिज हो, आप देखेंगे तो सैमसंग की स्मार्ट फ्रिज आ रही है, ठीक है, और मतलब स्मार्ट फ्रिज आ चुकी जो अभी बहुत एडवांस लेवल की आ रही है। सो भले एक स्मार्ट डिवाइस कुछ भी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, आईपैड, मॉडेम, फ्रिज और टीवी भी, देखिए इलेक्ट्रिसिटी भी, ये बात, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, आपका शूट चल रहा है। अब मान लीजिए कोई आप जैसे पॉडकास्ट शूट करते हैं, आपको कोई कॉम्पिटिटर है, लाइक यू आर गेनिंग गुड पॉपुलैरिटी एंड एवरीथिंग, आपका कोई कॉम्पिटिटर है, तो वो आपकी चीज़ों का हैम्पर करने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने व्हाट्सएप का बताया, बिजनेस वालों को कैसे हैम्पर कर रहे हैं। हमने लाइट चालू रखी है, पता चला किसी ने आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर हैक कर लिया है, और उसको पता है आज इनका शूट है और कोई बहुत बड़ा गेस्ट आ रहा है जो कि किसी को टाइम नहीं देता है, ठीक है, लाइक यू। हाँ, मैं तो मान लीजिए वो गेस्ट आया, उसने देखा गेस्ट आया, उन्होंने देखा पॉडकास्ट शुरू हो गया, ठीक है, कहीं से बाहर से देख रहा होगा कि कोई आया गेस्ट है। अब उसने क्या करा, उसने घर की सारी लाइटें बंद कर दी। सनी वेट, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप अवेयर करने आए हैं या सिर्फ डराने आए हैं? मतलब मैं डराने, और आपसे पता है आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है क्या कर रहे हैं? आप अवेयर नहीं कर रहे हैं, आप आइडियाज दे रहे हैं लोगों को। हाँ, आइडियाज, क्योंकि अब ये बहुत छोटी चीज है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हैक करने वाली भी। तो अब आप सोचिए कि हमारा पूरा सेटअप है और लाइट चली गई। सो एनीथिंग स्मार्ट, एनीथिंग डिजिटल कैन बी हैक्ड। डिजिटल ऑल्सो, एंड पुराने जो मतलब डिवाइस, पुरानी जो चीजें चलती है वो दूसरी फ्रीक्वेंसीज पे चलती है, बट वो फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल या हैक करने वाले लोग बहुत रेयर थे जिन्होंने बनाई थी, जिन्होंने डेवलप करी थी। तो कंपेरेटिवली वो डिफिकल्ट है। जैसे अभी सीसीटीवी पे हैक हो जाते हैं,
ये अपने सिग्नल्स हैक हो जाते हैं। सो दीज आर वेरी कॉमन। आप बोला कि मुझे आपसे सिग्नल ये हैक पूछना है करके क्या कि करेगा? वो तो मैंने मूवीज में देखा था, सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल्स भी हैक, क्या हाँ, वो करते क्यों करते हैं लोग? बेसिकली आप कहीं जा रहे हैं, आपकी फ्लाइट है, मान लीजिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं और आपको आपकी 5 करोड़ की डील आपको साइन करनी है, मैंने आपका सिग्नल रेड कर दिया, सब जगह आप जाम होगा, आप निकल ही नहीं पाएंगे, आपकी ये flight मिशन निकल इम्पॉसिबल जाएगी। टाइप की मूवीज में ही होता है, ये रियल में नहीं होता, प्लीज। नहीं, बट इसमें देखिए स्ट्रेटेजिकली बहुत अटैक्स होते हैं। हाँ, सो इट्स नॉट जस्ट कि मैंने आपको सिग्नल पे रोक दिया, मैंने आपके आगे के भी सारे रास्ते बंद कर दिए, फिर आप क्या करेंगे? मतलब मैं बिल्कुल ऐसा हूँ कि हर स्टेज पे किया, चलो यहाँ से निकल गई तो आगे कुछ दूसरा कर दूं, फिर तीसरा कर दूं, चौथा कर दूं, एंड मैं आप पे कंट्रोल कैसे रख रहा हूँ? आपके स्मार्ट डिवाइसेस के कारण। मुझे लगता है ऐसी मूवीज की स्क्रिप्ट आपके जैसे ही लोग लिखते हैं, है ना? सो बेसिकली अपने घर के मॉडेम का जो पासवर्ड है वो चेंज करें, अगर बहुत वीक है तो 1 2 3 4 5 8 से लेके 1 ये भी नहीं करना। अपने पासवर्ड्स जो भी आप चेंज करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के चेंज करते हैं, वो लैपटॉप में नहीं रखने हैं, वो कहीं लिख के रखिए अगर आपको लगता है कि आपके पास अच्छा एंटीवायरस नहीं है। पहले तो अच्छा एंटीवायरस डलवाइए। देन पब्लिक वाईफाई यूज नहीं करना है बहुत ज्यादा। बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ और फ्री वाईफाई है तो वो भी यूज नहीं करना है। नहीं, देखिए आप, मतलब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक कुआं है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आप कोने पे बैठोगे तो गिर जाओगे, तो आप बोलोगे नहीं मैं तो नहीं गिरूंगी, मैं तो जाके बैठूंगी। आप वहाँ बैठे हो और कभी आप पैर स्लिप हो गया आपका, फिर आप क्या बोलोगे? सनी रस्सी भेजो। रस्सी भेजो। पर अब यहाँ पे क्या हुआ, आप बोल रहे हो पब्लिक वाईफाई में यूज करूँ कि नहीं करूँ, आपको पता है उसमें डेंजर है, तो आप अगर उसमें ट्रैप में चले गए कभी बाई चांस, तो फिर आप क्या बोलोगे? अब मेरे को बाहर निकलना है। तो और ये ट्रैप नेवर एंडिंग होता है, तो 10 मिनट का या हाफ एन आवर का जो ल्योर होता है ना कि फ्री वाईफाई यूज कर लेते हैं। वैसे आजकल लोग ऐसा नहीं करते हैं, बट ऐसा होता है कि चलो बैठे हैं, अच्छी स्पीड आ रही है तो यूज कर लेते हैं। मैं पब्लिक वाईफाई हमेशा ही मना करता हूँ। ओके, पब्लिक वाईफाई नहीं, सारे पासवर्ड, पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स भी नहीं। चार्जिंग पॉइंट्स आपने मुझे बताया था, पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स मींस आपका जो चार्जर होता है वो आपका चार्ज करेगा। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि आप ये मेरा चार्जर यूज कर लो एयरपोर्ट पे या पब्लिक प्लेसेस पे, नेवर यूज एनीबॉडीज चार्जर। ये मुझे लगता था व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, बट दिस इज ट्रू, अभी सनी ने और बताया। कभी मतलब कोई बोले फोन लगाना, 1 मिनट फोन दीजिए, आई ऑलवेज एडवाइस पीपल नॉट टू गिव योर फोन टू एनीवन, नेवर। ओके, आपका फोन लिया मैंने 1 मिनट के लिए फोन लगाने के लिए, आपको क्या पता 1 मिनट में मैंने आपके फोन में क्या करा? वेरी ट्रू। यू नेवर नो। तो कोई अगर रोके भी करता है कि हमें, अब ये ऐसे केसेस हो रहे हैं कि मेरे पापा हॉस्पिटल में, मुझे फोन करने दो। देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से करना ही नहीं है, मतलब मैं ये कहूँगा। अच्छा, देना ही नहीं है फोन किसी को। नहीं। नाउ आपके घर का जो वाईफाई राउटर है उसका पासवर्ड अच्छा रखें, अच्छा मीन स्ट्रॉन्ग रखें। आपके सारे पासवर्ड्स याद होने चाहिए या कहीं लिखे हुए होने चाहिए। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। पासवर्ड एवरी मंथ और 2 मंथ्स में चेंज होने चाहिए। अच्छा एंटीवायरस डलवाइए। किसी को ओटीपी और लिंक मत दीजिए। किसी की भी हेल्प मांगने पे हेल्प बहुत जल्दी मत कीजिए जब तक आपको ये पता ना चले कि वो जिसकी आप हेल्प कर रहे हैं वो एक्चुअली वही पर्सन है या इम्पर्सोनेट हो रहे हैं, किसी कोई और उन्हें इम्पर्सोनेट कर रहा है। आई थिंक वी डिड नॉट मिस एनीथिंग। बेसिकली फ्रॉड्स पहले भी होते थे, सालों से हो रहे हैं, फ्रॉड्स अभी भी हो रहे हैं, सिर्फ उनका आई वुड से उनका फेस बदल गया है, उनका मीडियम बदल गया है। तो हम ये सोचते हैं अरे हम मोबाइल्स तो रख नहीं सकते, हम गैजेट्स रख नहीं सकते, दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स नाउ। सो आई थिंक सतर्क रहने में भलाई है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसके पहले कि हमें सनी जैसे लोगों के पास जाना पड़े, मैं तो हमेशा सोचती हूँ सनी जैसे लोगों के पास। के बाद पे एक पॉइंट मुझे याद आया कि जैसे जो हैकर्स हैं वो हैकर्स इंडिया के नहीं रहते जनरली, वो हैकर्स बाहर की कंट्रीज के भी रहते हैं। तो लोगों को लगता है हम कंप्लेन करेंगे कुछ होगा, पर बाहर की कंट्रीज के हैकर है। और हैकर्स जनरली आपको कहाँ के मिलेंगे? रशिया, नाइजीरिया, जो कि इंस्टाग्राम अकाउंट्स के जो आप क्रिप्टो केस देखते हैं वो नाइजीरियन के ग्रुप के हैकर्स हैं। वो हो सकता है इंडिया में भी आ रहे हैं, इंडिया से जा भी रहे हैं, बट वो जो ग्रुप है वो नाइजीरिया का है। तो नाइजीरिया के ग्रुप के हैकर आप जो सबसे ज्यादा सॉल्व कर रहे हैं केसेस, नाइजीरिया, टर्की, नाइजीरिया, रशिया, यूएस, कनाडा एंड वियतनाम। वियतनाम इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप कंट्रीज जहाँ पे वो फेसबुक वगैरह ज़्यादा हैक करते हैं। तो ये जो 4-5 कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के हैकर्स दे आर प्रो एंड हाइपर एक्टिव। और आज की डेट में जो सबसे ज्यादा मुझे सुनने में आ रहा है दैट इज क्रिप्टो वाला। वो क्रिप्टो वाले नाइजीरियन हैकर्स है और टर्की के हैकर्स है। एक्चुअली उनका मॉडरेस ऑपरेंडी है, जैसे नाइजीरियन हैकर तो क्रिप्टो की पोस्ट डाल रहे हैं, और जो टर्की का हैकर है वो तो अकाउंट डिसेबल या डीएक्टिवेट कर देता है और पैसे मांगने की कोशिश करता है कि पैसे दो, पैसा दोगे तो ब्लॉक कर देगा, मतलब अकाउंट तो वापस देगा ही नहीं, देगा वो कभी नहीं देगा, दैट इज 100% श्योर। तो जनरली ये हैकर, फिर मतलब अभी जैसे लास्ट में भी टर्की में भूकंप वगैरह कुछ आया था, तब वो हैकर भी बिल्कुल आपको पता है कैसे बात कर रहा था कि हमारा भूकंप आ गया, हम गरीब हैं, हमको पैसे चाहिए, इसलिए हम अकाउंट हैक कर रहे हैं। दिस वाज द वे दे वर टॉकिंग। एंड ठीक है वो तो जो भी लिखे, बट एंड वो कन्वर्टर, जैसे उनको पता है हिंदी चलती है तो वो गूगल से ट्रांसलेटर यूज करके फिर वो वैसे मतलब हिंदी में बात करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको जेन्युइन लगे। बट अल्टीमेटली उनका जो मेन एम है, दे आर चोर है वो, ठीक है। आप किसी चोर को ये चोर चोरी करके नहीं बोलेगा मैंने चोरी करी है, वेरी ट्रू। इन चोरों से सावधान रहना। और वो चोर चोरी करके आपका सामान लेके फोन करके आपको नहीं बोलेगा सुनो मैं आपके घर से सोना चुरा के आया था, वापस देने आ रहा हूँ, आप बाहर आ जाओ। तो अगर हैकर आपको बोल रहा है आपका अकाउंट वापस देना है तो आप उस चीज को बिल्कुल मत मानिए। ओके,
आई होप आपके बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे रिजॉल्व हुए होंगे, यहाँ बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, बट अब से उन्हें सोचना स्टार्ट करना है हमें मिलके। हमने आपको बहुत अलर्ट कर दिया है, इसके बाद आप ये मत बोलना स्नेहा ये वाली बात तो बताई ही नहीं थी, स्नेहा आपने अलर्ट नहीं किया था। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आपने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया शो में, ये वाला पॉइंट आज मैंने ट्राई किया है, मैं कोई पॉइंट मिस ना करूँ। इसके बाद आप ये नहीं बोल सकते स्नेहा आपने बताया नहीं था, स्नेहा आपने अलर्ट नहीं किया था। और अगर आपका ऐसा कोई इशू हो जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा हो तो प्लीज लिखिए, हम लोग ट्राई करेंगे उसको किसी एक एपिसोड में कवर करने का। एंड थैंक यू सो मच सनी, इट वॉज रियली आई ओपनिंग। और आपका कॉल शूट के बीच में आ जाना वॉज अमेजिंग, मतलब सामने समझ में आ गया कि आप जो बातें कर रहे थे वो सच में ऐसी होती हैं। यस, थैंक यू सो मच। एंड हम और भी अब फाइनेंशियल फ्रॉड्स कभी कवर करना चाहेंगे आपके साथ। आर्मी पर्सनल्स कैसे अपने आप को सेफ गार्ड करके रख सकते हैं फ्रॉम दीज फ्रॉड्स, स्पेशली आर्मी पर्सनल्स की फैमिलीज। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।